प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जो लोग ऑनलाइन हैं इस वक्त मेरे साथ और जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं एंड आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब इकट्ठे हो जाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया, हम जीवित हैं, हम नष्ट नहीं हुए। प्रभु की महान करुणा है, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के सम्मुख आएंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग उसके पास आए उसने सबके ऊपर हाथ रखा। और आज के दिन प्रभु ने मुझे और आपको जीवित रखा है। आज हम मट्टी में नहीं है और मट्टी से ऊपर हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि मट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती, मैं और आप धन्यवाद कर सकते हैं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सुशील भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु महान है, प्रभु जीवित है और प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ते और प्रभु कभी भी अपनी जबान से नहीं पलटते। वो अपनी जबान के परमेश्वर है, वो अपने शब्द के परमेश्वर है। आप जहां कहीं भी आइए इकट्ठा हो जाए। और हो सकता है आप बहुत वचन जानते हो सकता है आप रोज प्रार्थना करने वाले हो, लेकिन ये मत सोचिएगा कि कभी मुझे जरूरत नहीं है वचन की। हम सबको वचन की रोज, और मैं तो ऐसा बिलीव करती हूँ, हर घड़ी जरूरत होती है, क्योंकि वचन एक ऐसी रोटी है जो रोज हमारे अंदर जाती है और हमारी देह को, हमारी शारीरिक देह को भी अच्छा बनाती है और हमारी आत्मिक देह को सबसे पहले अच्छा बनाती है। तो आइए हम सब इकट्ठे हों, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए हम सब प्रभु के नाम से इकट्ठे हो जाए। हम जितने लोग आइए इकट्ठे हों और विश्वास करें, परमेश्वर बंद कमरे में भी देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दूर और पास का परमेश्वर है, वो मुंह के फल का सृजनहार है। आइए, जब ये दिन हमने आज परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए तय किया है तो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, महान शक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपकी आराधना करती हूँ। प्रभु आपका नाम ऊंचे से ऊंचे बढ़े खुदा बाप। हमारे जीवन के हर क्षेत्र से कोई भी ऐसा सेगमेंट, कोई भी ऐसा कॉर्नर ना बचे खुदा बाप जहां पर तेरा नाम हमारे जीवन में नीचे के स्थान पर हो। मेरी आज पवित्र आत्मा की आज सुबह मेरी विनती है आपसे, हम क्या बोलने वाला और क्या सुनने वाला प्रभु, तेरा वचन तो परमेश्वर आर और पार छेदने वाला है। तेरा वचन किसी का पक्षपात नहीं करता। तेरा वचन आर और पार जाकर गाट गाट और कूदे कूदे को भेदता है। वही वचन परमेश्वर आज उन तमाम स्थानों को भेद दे परमेश्वर, क्योंकि जब भेदेगा तब जीवन आएगा, जब भेदेगा खुदा बाप तो नया सामर्थ आएगा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा जी, मैं सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ। आप आइए, आप कब्जा कर लीजिए, सुनने समझने और उसके अनुसार चलने की हमारी सहायता मदद कीजिए। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये समय है कि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और जैसा कि हमेशा ही हम स्तुति करते हैं, मैं हमेशा ही बिलीव करती हूँ सिर्फ गीत गाना ही स्तुति करना नहीं होता, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर की आराधना करना सबसे बड़ी स्तुति होती है। क्योंकि मन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अंदर से बजता है। बाहर के इंस्ट्रूमेंट तो दिखते हैं कौन बजा रहा है, पर मन का इंस्ट्रूमेंट प्रभु देखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। तो आइए अपने मुंह से ही नहीं वरन अपने मन के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्योंकि गीत तो हर कोई गा लेता है, लेकिन आराधना बहुत कम लोग करते हैं। गीत गाना और आराधना करने में बहुत अंतर है। मैं किसी समय आपको और बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी बेसिक आराधना करने से पहले, गीत हर कोई गा लेता है। इसे सबोपदेशक में लिखा है, मूर्खों के समान गीत मत गाना, बुद्धिमान की डांट सुनना। तो लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बुद्धिमान की डांट सुनकर आराधना करते हैं। परमेश्वर कहता है मुंह से तो मेरा आदर करते पर मन दूर रहता है। तो आइए, ये वक्त है कि अपना मन और अपना मुंह दोनों को एक करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप लोग मेरे साथ तैयार हैं? आइए, हम एक गीत में चल रहे हैं और मैं विश्वास करती हूँ उसके द्वारा आपको भी आशीष मिलेगी और मुझे भी आशीष मिलेगी। हालेलुया। और अगर आवाज में कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज लिख सकते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपके बिना कुछ संभव कर पाऊंगी मैं? क्या आपके बिना मैं आगे चल पाऊंगी? नहीं पवित्र आत्मा। भवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी शिफा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू
और हमारे जीवन का कैसे भी तूफान क्यों ना हो, याद रखिए जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं उसने बहुत सारे तूफानों को शांत किया है और आज भी वो वही परमेश्वर है। तूफान भी उसकी बातों को मानते हैं। मैंने बाइबल से सीखा लोग कितनी बातें मानते हैं परमेश्वर से कहीं बढ़कर है। मैंने देखा जानवर, पक्षी, तूफान, मुसीबतें भी, दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर की आवाज को रिस्पेक्ट करती है, ऑनर करती है और जैसा परमेश्वर का वचन और जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे वैसे करते हैं। जब उसने तूफान को डांटा तो तूफान भी थम गया। तो लोग कहने लगे ये कौन है जिसकी बात तूफान भी मानता है। मैंने सीखा कि तूफान कितने बातों को ओबे करता है। आज मैं और आप परमेश्वर की बातों को कितना ओबे करते हैं वो महत्वपूर्ण है। क्या हम ओबे कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो ये वक्त भी परमेश्वर ने हमें दिया है। थैंक यू होली स्पिरिट, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु देखने वाले एक एक को तेरा आत्मा छू ले, तेरा वचन उनके हृदय, उनकी बुद्धि, उनके मस्तिष्क, तमाम शत्रु के बाड़ों को जो बांधे हुए प्रभु आर और पार भेद दे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि सब कुछ फेल हो जाएगा पर तेरा वचन कभी फेल नहीं होता। इस ना फेल होने वाले वचन के अनुसार प्रभु तू कार्य कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम जीवित हैं, हम मट्टी नहीं हुए और ये मौका प्रभु ने दिया कि हम आराधना करें। मैं एक गीत के कोरस को और गाऊंगी, वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे बहुत मेरे हृदय को स्पर्श करता है वो गीत, और आपके हृदय को भी स्पर्श करेगा क्योंकि गीत के बोल ही ऐसे हैं। हम सब ने यीशु मसीह को ढूंढने के लिए कोई स्पेशल हमने सर्च नहीं करी थी, कोई स्पेशल हमने बहुत परिश्रम नहीं किया था। हम जब सब जगह से थक गए थे, सब जगह से हार गए थे, सब दरवाजे बंद मिले, हर जगह से नो सुनने को मिला, सबने बोला कुछ नहीं होगा, तब हमें एक रास्ता मिला और वो एक ही रास्ता है और उसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। तो ये मैं छोटा सा एक कोरस है जो मैं आपके साथ गाना चाहूंगी और विश्वास कीजिए और मैं आपको एहसास दिलाना चाहूंगी आपका पहला प्यार कौन है। हमेशा याद रखिए सबसे प्यार कीजिए पर पहला प्यार हमेशा पहला प्यार ही रखिए, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, याद कीजिए कैसे परमेश्वर को आपने जाना, उस दिन को, उस तारीख को, उस रात को, कैसी घटनाओं से आप गुजर रहे थे। हो सकता है दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, हो सकता है बीमारियों से पीड़ित थे, हो सकता है डॉक्टरों ने मना कर दिया था, हो सकता है लोगों से तरह तरह की बातों को सुनकर आप आए थे, हो सकता है लोग आपको पापी के नाम से जानते थे, हो सकता है आपका कैरेक्टर कुछ और था लेकिन परमेश्वर ने आपका कैरेक्टर ही बदल दिया। परमेश्वर ने अपने अभिषेक के द्वारा एक नया एक्टर आपके अंदर उत्पन्न किया जो परमेश्वर की इच्छा को आज पूरा कर रहा है। लेकिन इससे पहले हम क्या थे, कहां से प्रभु ने हमें उठाया, आइए उस बातों पर ध्यान देंगे। हो सकता है हम दारू पीते हो, हो सकता है सिगरेट पीते थे, हो सकता है हम व्यभिचार के नशे में थे, हो सकता है हम चोरी करते थे, हो सकता है हम किसी का हक मान लेते थे, लेकिन कहां से प्रभु ने हमें उठाया। बोलना भी नहीं आता था, खड़े रहना भी नहीं आता था, बेकार समझकर सबने डस्टबिन में डाल दिया था, वहां से प्रभु ने हमें उठाया, वहां से हमें लहू से धोकर पाक और पवित्र किया और हमें अपनी महिमा के लिए प्रभु आज इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरी जैसा कोई ना मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा कोई ना मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा कोई ना मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला मैं तब मैंने जाना, तेरे ही आगे
दुआ मैंने की थी, तुझको मिला तब मैंने जाना, तेरे ही आगे दुआ मैंने की थी, ओ तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा कोई ना मिला, ओ तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा कोई ना मिला, ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला, दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बदले मिला मुझको कुछ नहीं, दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी, ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला, ओ तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा कोई ना मिला, ओ तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा कोई ना मिला। याद कीजिए उस रात को, उस दिन को, जब तक आप यीशु मसीह से अवगत नहीं हुए थे, जब तक यीशु मसीह से परिचित नहीं हुए थे, किस किस दरवाजे को, किस किस चौखट पर जाकर आपने क्या क्या नहीं, कितने आंसू नहीं बहाए, कितना पैसा नहीं गवाया, कितने बलिदान नहीं चढ़ाए, वो किसने आपके आंसू, किसने आपके टूटे हुए मन के बलिदान को ग्रहण किया, किसने आपके मारे फिरने का हिसाब रखा। वो केवल कोई मनुष्य नहीं है, वो एकमात्र परमेश्वर है और उसका नाम यीशु है, जिसने कहा है कि मैं तेरे मारे फिरने का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। कितने आंसू तूने बहाए वो तक कुप्पी में रखे हुए हैं खुदा बाप ने। इतना हिसाब किताब तो कोई भी नहीं रख सकता। किसी की मैथ अच्छी हो सकती है पर हिसाब किताब में गड़बड़ी मिलेगी। कोई व्यक्ति अच्छा हो सकता है, उसके लेन देन में गड़बड़ी मिलेगी, लेकिन यीशु मसीह का ऐसा परमेश्वर है, ना तो उसके लेन देन में गड़बड़ी है, ना उसके हिसाब किताब में गड़बड़ी होती है। उसने कहा है तो कहा है, और वो जो कहता है वो करता है। उसने कहा मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखा है, सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं बोला, वास्तव में हमारे आंसू उसके पास है। और उसने कहा मैंने तेरे मारे फिरने का हिसाब रखा हुआ है, कैसे कैसे मारे फिरो, सब रिकॉर्ड है परमेश्वर के पास। God has all the records of our pain, our agony, our brokenness, our tears, our rejection, our all the hardship which we are going through from the past to till now. God is able to move us from here to there. God is a God of the other side, and He will take you the another side. That is the promise of God for today morning for everybody who is believing. They will receive those promises. They will reach on that land which is appointed, which is already set before for you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, पवित्र आत्मा जी। मैं समर्पित करती हूँ Holy Spirit। प्रभु, मेरे मन नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, आप बात कीजिएगा। मेरी बुद्धि, मैं फिर से कहूंगी प्रभु, मेरी बुद्धि नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, मेरा अनुभव नहीं, आप बात कीजिएगा। क्योंकि जब आप बात करते हैं तो रोशनी हो जाती है, सूखी हुई हड्डियों में जान आ जाती है, बीमार चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर वही सामर्थ्य से आप बात कीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर जीवित है, प्रभु झूठ नहीं बोलते। मैं आपको फिर उत्साहित करना चाहूंगी, याद कीजिए प्रभु में आने से पहले कहां कहां मारे फिरे हैं। मैंने आपको फिर बोला था, लोगों के हिसाब किताब में गड़बड़ी मिलेगी, कोई व्यक्ति अच्छा होगा उसके लेन देन में गड़बड़ी मिलेगी, लेकिन ना तो प्रभु की चाल में गड़बड़ी है, ना प्रभु के हिसाब किताब में गड़बड़ी है। आप सब लोगों को मैं बाइबल ज्यादा खुलवाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता मुझसे ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, मुझसे ज्यादा प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं और मुझसे ज्यादा सेशनों में आते हैं, हालेलुया। बट मैं आपको सिर्फ, मेरे को पवित्र आत्मा ने एक जॉब दे रखी है, रिमाइंडर देना।
सो मैं बिलीव करती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं, मेरे को प्रभु ने एक छोटा सा काम दिया और उस छोटे से काम करने में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि हमारे पास कई बार बड़ी बड़ी चीजें होती है, पर छोटी चीजें ना पता होने के कारण बड़ी चीजें होते हुए भी हम उसका उपयोग या उससे लाभ या उसके द्वारा प्राप्त आशीषों को अपने जीवन में देख नहीं पाते। हालेलुया। तो शेयर दिस प्रोग्राम, एंजॉय कीजिए आत्मा में, दुनिया में नहीं, आत्मा में एंजॉयमेंट अलग होता है। लिखा प्रभु में आनंदित रहो। यदि मैं आनंदित हूं तो कारण एक है कि मेरी जड़ प्रभु में है। हालेलुया। मेरी जड़ परिस्थितियों में या लोगों में नहीं डाली। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की दासी मिसेस नरगिस जेकब के लिए, जिन्होंने मुझे बचपन से, जब से मैंने प्रभु को जाना, उन्होंने मेरी जड़ वचन में रहनी सिखाई, मुझे वचन में चलना सिखाया उन्होंने। और वो जहां भी है प्रभु ने बहुत आशीष दे, और मैं कभी भी जब तक धरती में रहूंगी इस बात को बोलने में नकारूंगी नहीं कि शी वाज द वन जिनके द्वारा मैंने आशीष पाई है, क्योंकि सब कुछ तो प्रभु ने रखा है, लेकिन उसके लिए एक व्यक्ति भी तैनात किया होता है। हालेलुया। आपने बहुत कुछ ढूंढा होगा, आपको कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसने आपका कैरेक्टर बदल दिया, उसने आपकी डेस्टिनी बदल दी, उसने आपका तौर तरीका बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर है। वो ना बदलने वाला, लेकिन जब आप उसके पास आते हो तो आपको बदलने वाला परमेश्वर है। ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर की बात नहीं कर रही हूं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ी पर गए थे, 3 लोगों को चुना था, 3 लोगों को विशेष रूप से चुना था, तो वहां पर लिखा है, हिंदी बाइबल में यूं लिखा हुआ है, यीशु का रूपांतरण, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप से दूसरे रूप में आना। इससे पहले वो देह के रूप में थे, उसके बाद वो एक आत्मिक रूप में, उन्होंने आत्मिक रूप से, और जब वो आत्मिक रूप में उनका रूपांतरण हुआ, मोसेस आए वहां पर मूसा आए, वहां पर एलिया आए। हालेलुया। और प्रभु का चेला बोलने लगा, मैं यहाँ ना तंबू बना लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज आपको तंबू लाने के लिए नहीं बना रहे हैं, प्रभु आज आपको आगे बढ़ने के लिए बुलाए। हालेलुया। आपने दुनिया में बहुत कुछ ढूंढा होगा, किसी से कोई जवाब नहीं मिला होगा, लेकिन यीशु मसीह जीवित है और वो हर बात का जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मैं परमेश्वर के वचन में मैं बिलीव करती हूँ, आई हैव इनफ टाइम, और मैं आपको परमेश्वर के वचन से ही बताऊंगी, मैं वचन से परे कुछ नहीं बताऊंगी। आज मैं कोई भविष्यवाणी की बात नहीं करूंगी, और मैं ये नहीं कहूंगी प्रभु ने मुझे बहुत आपके लिए ये संदेश दिया है, मुझे जो दिया है मैं आपको वही बताऊंगी, क्योंकि इसी बात के लिए प्रभु ने मुझे ठहराया है कि जो प्रभु चाहता है वही मैं बोलूं, चाहे वो 2 शब्द बोले 2 ही बोलूं, उसके ऊपर 2.5 ना ऐड करूं, 2.75 ना बनाऊं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि हम परमेश्वर की बातों में कुछ घटाते हैं तो हम आपने प्रकाशित वाक्य में तो पढ़ा ही होगा ना, मैंने बोला बस सिर्फ आपको चैप्टर बताऊंगी, आप अपने आप सर्च करके ढूंढ लीजिएगा। अगर किसी को वचन नहीं मिलते प्लीज वो मुझे पिंग पर्सनली कर सकते हैं, और आपको फिर मैं बताऊंगी कि वचन लिखा है, जो कोई भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ घटाए, हमारे को घटाने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने, और ना मैं इस काम के लिए हूँ, ना बढ़ाए, ना तो हमें घटाना है ना बढ़ाना है, जितना पैकेज दिया है प्रभु ने वो डिलीवर करना वास्तव में हमारा काम है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताऊंगी परमेश्वर अपने वचन से, मेरे साथ कोई निकाल ले यशायाह 40 और उसका 8। आज मैं आपको बताऊंगी, आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देना गलत बात नहीं है, लेकिन हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट देते रहना ही गलत है। कारण क्या है? हालेलुया। आइए आज हम एक वचन को प्लीज कोई डाल दे, यदि डाल सकते तो बहुत अच्छी बात है। मैं पढ़ देती हूँ यशायाह 40। ये बाइबल है मुझे पास्टर विक्टर ने गिफ्ट की है, सो मुझे मेरे लिए बहुत आशीष का कारण बनी है, तो मैं भी अपनी बाइबल खोल रही हूँ, आप भी खोल सकते हैं। यशायाह 40 और उसका 8। यशायाह 40 यदि आप में से कोई डाल दे, और मैं भी खोल ले रही हूँ। आइए हम बाइबल से, क्योंकि हम स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के पास जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे पास बैग होता था, बैग में डायरी होती थी, हमारी कॉपी किताबें होती थी, पेंसिल होते थे, पेन होता था, खाना पानी सब लेकर स्कूल जाते थे, क्योंकि सीखने की इच्छा थी भाई, टीचर के पास जा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जब हम वचन बोलते हैं तो लोग सुनने से पहले लिखना शुरू हो जाते हैं, लोग सुनने से पहले ऐसा लगता है कि मतलब प्रचार बंद कर दे, जो कि गलत बात है। हालेलुया। जो वचन का कंटेंट्स नहीं है वो 4 वचन और ऐड कर देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आप स्कूल तो हम सभी गए होंगे, चाहे हम कितने पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन हमने सबने तो नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास पढ़ी होगी। और क्या कभी आपने अपने टीचर को जाके बोले टीचर आप गलत हो और आप बैठ जाओ और मैं काम करता हूँ? ऐसा तो मेरे को नहीं लगता मुझे किसी ने बोला होगा, है ना। तो वहां पे भी हम अपनी कॉपी किताब पेंसिल लेके जाते थे। तो यहाँ पर जब वचन की बारी आती है तो हमारा वचन के प्रति वो फोकस क्यों नहीं होता है? आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर ये वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा तो दुनिया में किसी का हाथ, किसी का तेल, किसी
किसी का पानी काम नहीं करेगा। हालेलुया। यशायाह 40 और उसके 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है, घास तो सूख जाएगी और फूल भी मुरझा जाएंगे। ये तय है, जो घास दिख रही है आज, जो आज ग्रीनरी दिख रही है, हो सकता है बहुत बरकतें दिख रही है, लेकिन घास तो सूख जाएगी, घास तो सूख जाती है, और लिखा है फूल मुरझा जाता है। यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि जो आज आप ग्रीनरी देख रहे हो सकता है वो कल ग्रीनरी ना मिले। फूल भी मुरझा जाता है। जो फूल जो बहुत खूबसूरत लगता है, जिसकी मैचिंग की हम सोचते हैं, रेड कलर का जो जैसे फ्लावर का कलर होता है ना, बहन लोग बहुत बोलते हैं भैया कि जैसे रेड कलर का वो फ्लावर होता है ना, उस कलर का साड़ी चाहिए, उस कलर का सूट चाहिए, एग्जैक्ट वही फूल वाला कलर चाहिए। वो पिंक कलर होता है ना गुलाब का, बहनों लोग ऐसे बोलती है, पिंक कलर होता है ना, वो पिंक कलर का दुपट्टा चाहिए, पिंक कलर के इयररिंग्स चाहिए। वो भी लिखा है मुरझा जाता है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। दिस इज माय थीम, दिस इज द टॉपिक, दिस इज द थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू प्रीच हियर एंड टीच हियर। बी लाइक अ स्टूडेंट, डोंट बी एक्ट लाइक अ टीचर। व्हेनेवर यू आर हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ऑलवेज बी लाइक अ स्टूडेंट। ये मैंने सीखा है कि जब भी हम वचन सुनते हैं या वचन की सेवकाई, हमें बी लाइक अ स्टूडेंट। और आपका बिल्कुल अधिकार बनता है कि टीचर से पूछने का, टीचर से बात करने का, और कुछ समझ में नहीं आया तो टीचर से पूछने का आपका पूरा अधिकार होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कोई तानाशाही नहीं है और कोई ऐसी चीजें नहीं है, ये ऐसी चीजें। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा परमेश्वर के वचन को जब तक हम आदर नहीं देंगे ना, हम किसी प्रभु के दास को आदर नहीं दे सकते, हम किसी भी जन को आदर नहीं दे सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, बिगड़ैल बच्चे, मतलब बिगड़े, अगर मेरे पास वचन है लेकिन मैं फिर भी बिगड़ी हुई हूँ, तो ऐसा तो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता ना कि मैं परमेश्वर का वचन हाथ में रख के चलती हूँ और मैं वचन बहुत कोट करती हूँ लेकिन मैं बिगड़ी हुई हूँ। सो दिस इज अ गैप। सो परमेश्वर आज इसलिए इस गैप से हमें बाहर निकालना चाहते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में यूं लिखा, मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगी। द ग्रास विटर्स एंड द फ्लावर फेड्स, बट द वर्ड ऑफ गॉड स्टैंड फॉरएवर। द वर्ड ऑफ गॉड स्टैंड फॉरएवर। परमेश्वर का वचन सदैव स्थिर रहेगा। आज लोग स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी नींव वचन पे नहीं है। हालेलुया। आज लोग स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी नींव वचन पर नहीं है। उनकी नींव किसी की शक्ल पर आधारित है, उनकी नींव किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित है। मसीह जीवन, मसीह में आना या मसीह को ग्रहण करने का मतलब ये नहीं किसी विशेष व्यक्ति पर निर्भर हो जाना। मसीह पे आने का मतलब है, मसीह को ग्रहण करने का मतलब है पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना। हालेलुया। बाइबल कहती है जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, ऐसा ही लिखा है ना, जितने लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं, दोज हु वॉक और लीड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। यानी आत्मा 2 घंटे के लिए मुझे नहीं चलाए, आत्मा आधे घंटे के लिए मुझे नहीं चलाए, आत्मा मुझे जब तक धरती पर हूं तब तक हर अवस्था में चलाए। आज लोग फेल हो रहे हैं, आज लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं, आज लोग परिस्थितियों में गिव अप कर दे रहे हैं। आज मसीह लोग, आराधक लोग, वर्शिपर लोग, प्रचारक लोग, भविष्यवक्ता लोग, टीचर लोग, पास्टर लोग, क्यों प्रॉब्लम आ रही? क्योंकि वचन में स्थिरता नहीं है, बेस वचन नहीं है, बेस कुछ और है। किसी का चीज का बेस है, किसी का बर्गर का बेस है, किसी का घास का बेस है, किसी का फूल बेस है। लेकिन परमेश्वर आज चाहते हैं वचन बेस हो। क्योंकि लिखा है जो कोई वचन सुनकर घर बनाता है वो व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो अपना घर किस पे बनाता है? चट्टान पर बनाता है। आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, मुसीबत भी आएगी, लेकिन उस घर को हिला भाई कहीं नहीं बाइबल में लिखा कि मसीह में आवे तो तकलीफ नहीं आएगी। कहीं बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि रेड कारपेट बिछे होंगे। कहीं बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि लोग वाह के पुल बांधेंगे। कहीं बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि आपको बस सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। नहीं, कई बार विश्वास योग्यता में बने रहने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर खड़े रहिए। स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर, यानी आज हम वचन पे, हमें वचन पढ़ना बोरिंग लगता है। हम वचन पढ़ना बोरिंग लगता है। अरे हटाओ वचन यार, कितना वचन सुनेंगे। अरे भाई मेरी बहन, जितने शारीरिक हैं मानती हूँ, उतने आत्मिक भी हैं। देह, आत्मा और प्राण, तीनों की चंगाई भी जरूरी है और तीनों के लिए परमेश्वर ने काम भी ठहराए हुए हैं। देह के लिए लिखा है, अगर तू
अगर लिखा है कभी कभी डाक मधु भी लिया था अगर तेरा पेट खराब नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति को फोड़े हुए थे तो परमेश्वर ने कहा था अंजीर की टिक्की उसमें, तो ये देह के लिए है, दवाई देह के लिए है, पर वचन आत्मा के लिए है। हालेलुया। शरीर के लिए कपड़े हैं, लिखा है सुलेमान जो तुमसे भी ज्यादा अच्छे कपड़े पहनता था वो भी इतनी चिंता नहीं करता, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें अच्छा पहनाऊंगा, अच्छा खिलाऊंगा। तो खाना पहनना भी शरीर के लिए, आत्मा देह प्राण, आत्मा देह के लिए खाना और कपड़ा है, आत्मा के लिए वचन है। हालेलुया। तो आज मैं स्टैंड, लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना सीखना है हमें। हालेलुया। आप कभी भी ये मत सोचिएगा आपका टाइटल आपका टाइटैनिक शिप बन जाए, कहीं ऐसा ना हो, आपका टाइटल आपकी टाइटैनिक शिप ना बन जाए, इस बात पे बहुत ध्यान रखिएगा। परमेश्वर के वचन पर खड़े रहिएगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा जो वचन पर घर बनाता है, कोई डाल सकता है तो डाल दे प्लीज। जो कोई व्यक्ति वचन सुनकर, घर ऐसे नहीं बनता, सुनना पड़ता है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, जो कोई वचन सुनकर घर बनाता है वो घर किस पे बनाता है, चट्टान पर बनाता है। आज हमारे कईयों के पास रेत के घर है, कई लोग आपने देखा होगा, अगर हम चलो दिल्ली की बात करते हैं, कई लोग टीन में रहते हैं, कई लोग टुकड़ी में रहते हैं, कई लोग लेंटर वाले घर में रहते हैं, और अगर हम गांव वगैरह की तरफ जाए तो लोग वहां मट्टी वाले घर में रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा घर तो इतनी जल्दी नहीं टूटता, थोड़ा सा उधर आंधी तूफान बारिश ज्यादा आ जाए तो उनके घर टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी नींव स्थिर नहीं है, उनका बेस मजबूत नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति का आत्मिक जीवन तब तक ग्रोथ नहीं कर सकता जब तक उसका बेस वर्ड ऑफ गॉड ना हो, जब तक वो व्यक्ति वचन पर खड़ा रहना और वचन पर के अनुसार और आत्मा के अनुसार चलना ना सीख जाए। क्योंकि आत्मा कभी भी वचन के विपरीत हमें नहीं चलाता है। पवित्र आत्मा वचन को के बिल्कुल बाउंड है। हम पवित्र आत्मा को सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे नौकर है, टिफिन ले आओ, आज हमारे घर की लाइट नहीं है वो ले आओ, आज हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है वो ले आओ। पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं, रिमाइंडर हैं, वो हमें बोलना सिखाते हैं। हमें बोलने का भी लहजा नहीं पता, हमें क्या बोलना है कब बोलना है ये नहीं पता, ये बात भी पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। वो कहते हैं कि तू पहले से तैयारी मत करना, उसी घड़ी तुझे सिखा दिया जाएगा कि तुझे बोलना क्या है। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा को क्या, मतलब पवित्र आत्मा भी कैसी कैसी बातें करते हैं ना, मतलब हमें क्या बोलना नहीं आता, इतने साल से प्रचार कर रही हूँ मुझे बोलना नहीं आता है क्या, मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ मुझे बोलना अब नहीं आता। वास्तव में हम में से किसी को सही रीति से बोलना नहीं आता। परमेश्वर का वचन हमें बोलना सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें हर चीजों को करना सिखाता है। पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं, जब बाइबल पढ़ी होगी तभी तो याद दिलाएंगे ना। पवित्र आत्मा कभी भी आपको नकारात्मक बातें याद नहीं दिलाते, वो परमेश्वर का वचन याद दिलाने के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का वचन याद दिलाने के लिए ठहराए गए। लेकिन हम तो वचन पढ़ते ही नहीं है, हम तो वचन सुनते ही नहीं है। हमें लगता है कि हमें क्या जरूरत है, चलो हमने 2 मिनट प्रार्थना कर ली, 10 मिनट की दुआ कर ली, है ना। तो मैं एक चीज और बताऊंगी, परमेश्वर का वचन 2 भाग में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, परमेश्वर का वचन हम 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी में। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्ट ए ले लेते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है वो मुझसे प्यार करता है, पार्ट बी छोड़ देते हैं कि मुझे भी परमेश्वर से प्यार करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो मुझे आशीष देगा, लेकिन पार्ट 2 में भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने बोला वो आशीष पाने के लिए मुझे व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त में रखना है। हालेलुया। आप मेरी अब बात सुन पा रहे हैं, आप लिख सकते हैं अपने कमेंट्स या थंब के थ्रू, यू कैन, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आई एम स्टिल, और पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज जा रही नहीं जा रही, बट एनी हाउ आई बिलीव आप लोग सुन रहे होंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। हालेलुया। पिक्चर तो हम देख लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी देखने चले जाते हैं, लेकिन वचन का सिर्फ पार्ट ए चाहते हैं हम। प्रभु मुझे आशीष देगा। परमेश्वर ने कहा, यहोशू से एक बात बोली कि व्यवस्था की ये पुस्तक, परमेश्वर ने कहा यहोशू को मैं तुझे ये सारी आशीष दूंगा, जिंदगी भर कोई, मैं चलो पढ़ देती हूँ, आप लोग प्लीज कोई डाल भी देना। यहोशू की पुस्तक में जब यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, पार्ट बी था, पार्ट ए था उसकी आशीष थी, पार्ट बी था व्यवस्था की ये पुस्तक, ये बाइबल, ये वचन, ये इससे कभी मत हटना, तब तू प्रभावशाली होगा। जब जिस काम पर तू हाथ रखेगा उसमें तू सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन हम सफलता तो चाहते हैं,
पर व्यवस्था की पुस्तक को चित्त में रखना नहीं चाहते। मैं एक प्रभावशाली अगुवा बनना चाहती हूं, मैं एक प्रभावशाली लीडर बनना चाहती हूं, लेकिन व्यवस्था की पुस्तक मेरे चित्त में नहीं रहेगी। मैं शत्रुओं पर जय पाना चाहती हूं, मैं शत्रुओं को हराना चाहती हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, लेकिन व्यवस्था की पुस्तक मेरे चित्त में नहीं रहेगी। हालेलुया। जब व्यवस्था की पुस्तक चित्त में नहीं रहेगी तो जय भी नहीं रहेगी, हम प्रभावशाली भी नहीं रहेंगे और अपने शत्रुओं का खात्मा भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। Bible has a two part. Word of God has a two part. It's for everybody, whether they are the preacher, teacher, pastor, prophet, evangelist, X, Y, Z, whosoever he or she may be, it does not matter. Word of God is equal to everybody. जब हम वचन बोलते हैं तो जितना बोलने वाले, जितने सुनने वाले, उतना बोलने वाले के लिए भी असरदार होता है। हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु के वचन में लिखा है कि वो हमें बुढ़ापे में कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन क्या हम अपना बेस वचन बनाएंगे कि बुढ़ापे में परमेश्वर का वचन हमारा पालन पोषण करे? प्रमोद भाई को प्रभु बहुत आशीष दे, डाल दिया है। हाँ देखो, डाल दिया है। थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे। भाई यहोशू की आशीष सब चाहते हैं, मैं प्रभावशाली लीडर बनूं, मैं जिस जमीन पर पैर रख दूं वो मेरी हो जाए। तो मैंने सुना था आजकल जूते भी बिक रहे दुआ करके कि जिस जमीन पे पैर रखे। भैया ऐसे देखो, बाइबल शॉर्टकट नहीं है। प्लीज 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 वचन पर स्थिर रहना सीखिए, क्योंकि घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं। और मैं प्रचारक आज हूं, कल नहीं भी रहूंगी, लेकिन वचन और वचन का परमेश्वर वहीं रहेगा। हालेलुया। यहोशू को प्रभु ने वाचा दी, वाचा के साथ वाचा प्रतिज्ञा हम बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कुछ अभी हो, शायद कुछ भी नहीं है अभी। सो फॉर एग्जाम्पल, हाँ मेरे पास लैपटॉप है, मैंने ये लैपटॉप खरीदा, मैं खुश हूं, मेरे पास लैपटॉप है। पार्ट ए, बड़े ध्यान से सुनेगा, मैं खुश हूं, मेरे पास लैपटॉप है भाई, मेरे पास लैपटॉप है। और भाई मैंने लैपटॉप लिया, मैं सबको बता रही हूँ, स्टेटस पे, फेसबुक पे, और रिश्तेदारों को बता दिया मैंने लैपटॉप लिया, क्योंकि लैपटॉप लेना मेरे लिए एक बड़ी बात है, वो ले लिया। अब लेकिन इस लैपटॉप को ऑपरेट कैसे करना है, इसके साथ एक मैनुअल बुक आती है, छोटी सी ना पुस्तक आती है। दुनिया भी कितनी अच्छी है, मेरे को कई बार लगता है परमेश्वर ने धरती और स्वर्ग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रखा है। दुनिया भी कितनी अच्छी है, परमेश्वर ने हर चीज के साथ एक मैनुअल रखा है, और वो मैनुअल है बाइबल। हर चीज आप एक क्या बोलते, क्रीम, स्किन क्रीम भी लोगे ना, उसके साथ भी एक पर्चा निकल कर आता है कि आपको क्रीम कैसे लगानी है। आप कोई अगर ब्लीच, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लीच यूज करती हूँ, मैं ब्लीच कितनी बार, मैं 50 सालों से ब्लीच लगा रही हूँ, लेकिन मैं जब भी लेने जाती हूँ ना, ब्लीच की डब्बी में ना मुझे एक पर्ची मिलती है कि ये इसको लगाना कैसे, अगर दिक्कत है तो हाथ में लगा के देखिए चेहरे पे लगाने से पहले, या गर्दन के इस भाग में, है ना। आप लोग भी तो ऐसे ही करते होंगे। मैं बहुत छोटे से एग्जांपल बता रही हूँ, एंड आई बिलीव यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट, देन यू विल मिस द प्रॉमिस ऑल्सो। एवरी पॉइंट हैज अ कनेक्शन विद द प्रॉमिस, एवरी पॉइंट हैज अ कनेक्शन विद द प्रॉमिस। हालेलुया। सो मैं बोलूंगी अरे दुकानदार को, अरे भैया मैं तो आपसे इतने सालों से ये ब्लीच खरीद रही हूँ, आप मुझे बार बार ये पर्ची में, क्योंकि प्रोडक्ट जब बनाया गया तो उसके अंदर वो पर्ची बाय डिफॉल्ट डाल दी जाती है। चाहे कोई 1 साल से यूज करे, चाहे कोई 50 साल से यूज करे, चाहे वो 80 साल तक यूज करे, वो पर्ची उसमें निकलेगी। लैपटॉप का भी, कुछ भी दुनिया में हम कुछ भी परचेस करते हैं, उसके साथ एक पर्चा या एक छोटी सी मैनुअल पुस्तिका हमें मिलती है, इंस्ट्रक्शन बुक, कि उसको ऑपरेट कैसे करना है। और कहते हैं हम पता है कहते हैं, हम उसे पढ़ते नहीं है, हम गूगल कर लेंगे, हम यूट्यूब कर लेंगे, हम यूट्यूब पे डिपेंड हैं। आज लोग यूट्यूब पे डिपेंड हैं, आज रेवलेशन यूट्यूब पे डिपेंड है, आज बुद्धि यूट्यूब पे डिपेंड है। हालेलुया। हम मैनुअल, ये है हमारा मैनुअल। जब हम पैदा हुए थे ना, उत्पन्न करने से पहले अभिषेक दिया तो मैनुअल बाइबल दी थी। इसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। 20 साल से जानती हूँ, मैं तो इतने साल प्रचार करते करते हो गए, बाल सफेद हो गए मैंने प्रचार करके, मुझे इसकी, मैंने बताया ना, लैपटॉप लेके खुश हूं, लेकिन मैनुअल पढ़ के सीखूंगी नहीं कि इसको चलाना कैसे है। आज हम सीखना नहीं चाहते, दैट्स द प्रॉब्लम। हम पॉइंट मिस कर देते हैं, इसलिए हमारे प्रॉमिस लैंड पे हम पहुंच नहीं पाते हैं। यहोशू को परमेश्वर ने ये सब चीजें दी, लेकिन कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से। अरे पुस्तक को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे? भाई टीचर है जीसस टीचर है। नए नियम में जीसस टीचर है। सबसे पहले उसने कहा मुझसे सीखो, यानी टीचर ही सिखा सकता है आपको भाई। अब वो टीचर है, वो टीच कर रहे हैं, मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, कहते हैं परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक, एक पुस्तक में इतनी सामर्थ्य है,
इस वचन में सामर्थ है। लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। व्हेन यू लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल ओनली गो बिफोर गॉड एंड पीपल ऑफ द अदर नेशन विल गो बिफोर योर गॉड। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त में रखना सीख लेते हैं, चित्त में मैंने बताया ना, बर्गर का बेस है, चित्त में पिज्जा का बेस है, चित्त में कुछ और ही बेस है, तो बेस बिगड़ा हुआ है। बेस बिगड़ा हुआ है, लेकिन व्यवस्था की पुस्तक को रखने का समय है, वर्ड ऑफ गॉड को अपने अंदर बैठाने का समय है, इमारत को बाहर प्रकट करने से पहले जड़ पर काम करने का समय है। लिखा है कुल्हाड़ा जड़ पर है, कुल्हाड़ा जड़ पर है। हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने बोला व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, यानी किसको? लीडर को बोल रहा है, जिसे प्रभु ने अपॉइंट किया, जिसे काफी लोगों को लीड करना है। आज मैं उनसे भी बात कर रही हूं भाई, मैं हर एक व्यक्ति से बात कर रही हूं जिसकी आंख है वो देख ले और जिसके कान है वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन अपने कलाम से क्या बात करता है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने मूसा के बाद लीडर तय किया वो था मोसेस, और मोसेस को परमेश्वर ने एक बात बोली, व्यवस्था की ये पुस्तक, जैसे मैं मूसा के साथ, हम कहते प्रभु मेरे साथ है, लेकिन व्यवस्था की पुस्तक मेरे चित्त में नहीं है। गीत तो गाते यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। अंदर तो पिज्जा का बेस है, अंदर तो बर्गर का बेस है, अंदर तो ज्ञान का बेस है, गूगल वाला ज्ञान, यूट्यूब वाला ज्ञान, यूट्यूब का प्रकाशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, प्रभु अपने लोगों से विशेषकर बात कर रहा है, प्रभु अपने चुने हुओं से बात कर रहा है। परमेश्वर का, मैं बताऊं, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते। मैं और आप इंसानों के मिलावट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी मिलावट नहीं करते। इसलिए परमेश्वर हमसे एक चीज चाहते हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्र से कभी ना उतरने पाए। इसी में रात दिन ध्यान, रात दिन तो बहुत दूर की बात है, 2 घंटे ध्यान दे लिया ना बस बहुत है, बहुत हो गया प्रचार, बहुत सुन लिया वचन, बंद करो। प्रभु कहते हैं रात दिन ध्यान करना। हमें तो 2 घंटे, मतलब इट्स अ बिग थिंग फॉर अस भाई, 2 घंटे प्रचार करना है। इतनी देर प्रचार चल गया आज तो, लेकिन रात दिन इसमें ध्यान करना। प्रभु कहते हैं रात दिन इसको हमें ध्यान करना है, लेकिन हमारा ध्यान इस पे नहीं होता, हमारा ध्यान कहीं और है। हालेलुया। और लिखा है जो कुछ उसमें लिखा है, मैनुअल हमारे, इमैनुअल हमारे साथ है और मैनुअल भी हमारे हाथ में है। हालेलुया। हम इस बात को तो बोलते हैं नहीं डरना, नहीं डरना, इमैनुअल तेरे, इमैनुअल तो साथ है, पर मैनुअल किसके पास है आज की डेट में? जिसके पास मैनुअल है उसके साथ इमैनुअल है। हालेलुया। जिसके पास मैनुअल है, द वर्ड ऑफ गॉड, उसके साथ खुद परमेश्वर है, उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ छाया करती है। परमेश्वर ने मूसा के साथ था, जब परमेश्वर ने यहोशू को अपॉइंट किया तो बोला मैं जैसे मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। प्रभु ने कहीं नहीं बोला मैं तुझे छोड़ दूंगा, या मैं मूसा का फेवर ज्यादा किया, मूसा मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड था, है ना। परमेश्वर ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला, लेकिन एक बात बोली, व्यवस्था की पुस्तक में जो कुछ लिखा है, एक तो रात दिन ध्यान करना। मुझे नहीं पता कितने लोग रात दिन ध्यान करते हैं। और लिखा जो कुछ लिखा है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं मैं क्या करूं क्या ना करूं, लिखा है आपके पास, रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। इस रिटन वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार करना है। हम दोस्तों से पूछते हैं, रिश्तेदार से पूछते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात पॉइंट बताती हूँ जो आपको प्रॉमिस लैंड तक लेके जाएगा। मसीह की सेवकाई, परमेश्वर का राज्य केवल एक बात पर निर्भर है, वो है आज्ञाकारिता। और आज्ञाकारिता एक ऐसा स्तर है जो दोस्ती और रिश्तेदारी से बहुत ऊपर का स्तर है। आज्ञाकारिता, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, परमेश्वर का राज्य केवल आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है, और केवल आज्ञाकारिता ही इज द की। किंगडम इज ओनली वन की, दैट इज द ओबीडियंस। हालेलुया। परमेश्वर से किसी ने पूछा भाई तेरी क्या सेवा है? यीशु मसीह ने बोला मेरी सेवा यही है, जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, जो भी परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ है उसके अनुसार करने के द्वारा आप परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट करते हैं। हालेलुया। ये रिश्तेदारी और दोस्ती से ऊपर का स्तर है। ये एक ऐसा स्तर है जिसपे आपको अकेले चलना पड़ता है। अब मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, लूत के साथ अब्राहम का कनेक्शन बड़ा तगड़ा था।
भी लूत से अलग किया। There is a time if you want to fulfill the will of God, God will separate you. God will take you the isolation portion so that you can be upgraded in another level of the glory. Hallelujah. परमेश्वर ने आवाज अब्राहम को दी थी, परमेश्वर ने बुलाया अब्राहम को था, लेकिन लूत का झुकाव, लूत का हार्ट कनेक्शन, लूत का बहुत प्रिय मित्र तो है कौन था? अब्राहम। दोनों की दोस्ती बड़ी तगड़ी थी, दोनों का प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को छोड़ दो या मैं ये भी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आज्ञाकारिता का स्तर होता है, आज्ञाकारी के लेवल होते हैं। आज्ञाकारिता एक शब्द नहीं है, ये एक प्रक्रिया होती है। हालेलुया। एक वक्त आया जब परमेश्वर ने अब्राहम को लूत से अलग किया, उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। ये दोस्ती और रिश्तेदारी से बहुत बड़ा स्तर है। दाऊद को बचाने के लिए उसके शत्रु का बेटा योतनान ये दाऊद को सारी बातें बताने लगा। एक अलग स्तर है, एक अलग आज्ञाकारिता, एक अलग स्तर है। दोस्ती और रिश्तेदारी से बहुत ऊपर है। यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने आके बोला, अरे आपके मम्मी भाई बहन आए हुए भाई बाहर। यीशु मसीह ने बोला, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन तो वो है जो वचन सुन रहे हैं। बाहर खड़े रहने वाले मेरे मम्मी भाई बहनों को परमेश्वर ने बोला, मेरे मम्मी और भाई बहन तो वो है जो मेरा वचन सुन रहे हैं। यही मेरी बहन है, यही मेरी माता है। परमेश्वर अपने वचन को कितना ऑनर करते हैं, लेकिन हम वर्ड ऑफ गॉड को कितना ऑनर करते हैं? हम वर्ड ऑफ गॉड को कितना ऑनर करते हैं? हम वर्ड ऑफ गॉड को तो मतलब मिलावट, लेकिन हम औरों के समान सुसमाचार में मिलावट करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। यानी परमेश्वर को पता है उसके राज्य में बहुत से लोग आज की डेट में मिलावट कर रहे हैं। मैं मानती हूँ दुनिया में हर चीज में मिलावट है, लेकिन परमेश्वर के वचन और परमेश्वर में कोई मिलावट नहीं है। वो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले परमेश्वर है। That's what I believe personally. पर्सनल लाइफ में भी मैं ये बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर परमेश्वर मेरे पापा और मेरा न्याय भी करे तो परमेश्वर शक्ल देख के न्याय नहीं करेंगे, परमेश्वर बिल्कुल दूध का दूध और पानिया करेंगे। और ये मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है। इसलिए मैं मात्र आपको ऐसे उत्साहित करने के लिए जोश में आके नहीं बोल रही हूँ। मुझे जिन अनुभवों से प्रभु ने निकाला है, मैं उन अनुभवों को आपसे बता रही हूँ। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ आज्ञाकारिता एक ऐसा स्तर है जो दोस्ती और रिश्तेदारी से बहुत ऊपर है। हालेलुया। वो एक आइसोलेशन टाइम, एक ऐसा आइसोलेशन सेक्शन है जिसमें आपको जाना पड़ता है, उसमें जाना ही पड़ता है। अगर आपको सच में आपको जाना पड़ेगा। आइसोलेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ एक क्लास है आइसोलेशन, जहाँ पे प्रभु आपको तैयार करते हैं, अंदर ही अंदर आपको एक नया शेप देते हैं, अंदर आपको एक नई रूपरेखा देते हैं, ताकि जब आपको बाहर निकाले तो आप नीचे नहीं दीवट के समान उस खिड़की पे पहुंचे और दूसरों के लिए आशीष का काम करें। अपने लिए तो हर कोई आशीष मांगता है, पर दूसरों के लिए आशीष का काम बनाना चाहते हैं। आज्ञाकारिता। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया। देखिए कितना गहरा रिश्ता था बाप और बेटे का। मैं मात्र आपको बहकाने के लिए वचन नहीं बता रही हूँ, मैं बाइबल से बता रही हूँ। कितना गहरा रिश्ता। कौन बाप अपने बेटे को देता है, लेकिन पिता ने बेटा दे दिया। ये है आज्ञा। और बेटे ने भी क्रूस की मृत्यु को आखिरी सांस तक निभाया, आखिरी सांस तक ईमानदार बना रहा कि मैं किस काम के लिए भेजा गया उसे पता था, उसको अपना असाइनमेंट पता था। क्या हमें अपना असाइनमेंट पता है? हम किस लिए बुलाए गए हैं, हमें किस लिए, मुझे परमेश्वर के राज्य में करना क्या है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पर स्थिर बने रहिए, क्योंकि घास सूख जाएगी, फूल भी मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन और लेकिन जो उसके वचन पर रहता है वो सदा काल तक स्थिर रहेगा। जय प्राप्त करनी है, प्रभावशाली होना है, व्यवस्था की पुस्तक को चित्त में रखिए, व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार अपना जीवन जिए। हालेलुया। वो चार लोग बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलिए, वो चार लोग क्या बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। अकेले भी चलना पड़े तो वचन के अनुसार चलिए। हालेलुया। यीशु मसीह जंगलों में अकेले गया था, बाहर आके 12 चुने उसने, बाहर आके 12 चुने, 12 को लेके नहीं गया था, झुंड बना के नहीं गया था, अकेले गया था। शेर हमेशा शेर रहता है, चाहे वो जंगल में हो चाहे जंगल से बाहर आ जाए। हालेलुया। शेर अभी गली में आ जाए तो देखिए क्या हाहाकार मच जाए, न्यूज में भी आता है, हम लोगों ने देखा है। शेर शेर ही रहता है। यीशु मसीह जो है वो वही रहेंगे, और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले भी वही रहेंगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। वचन पर बने रहिए। मैं एक आपको आयत और बताऊंगी, आई हैव अ टाइम, थैंक गॉड है। मैं चाहती हूँ आज आपने अगर किसी भविष्यवक्ता को या किसी सेवक को अपना खुदा बना लिया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, पहला, सबसे पहला स्थान। लिखा है परमेश्वर का स्थान किसी को मत देना, यानी अंजना तिवारी को भी नहीं देना है। कोई सेवक परमेश्वर से बड़ा नहीं है, बाइबल बताती है। उसके बराबर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। उनका दूसरा स्थान है, पहला स्थान परमेश्वर का है, दूसरा स्थान सेवक का है, तीसरा स्थान पत्नी को भी परमेश्वर का स्थान मत देना। हालेलुया। परमेश्वर, उसी परमेश्वर ने ये भी बोला कि उसका भी एक स्थान है, उसके प्रति भी परमेश्वर ने आपको बताया। हालेलुया। आइए मैं एक वचन और बताऊंगी। प्रेरितों के काम में जब परमेश्वर का सेवक वचन प्रचार कर रहा था, लिखा है वो सेवक सुनते सुनते चंगा हो गया। आज हम वचन सुनते नहीं है तो सिर्फ चंगे होते नहीं है, बस मैसेज लिख देते हैं, ब्रदर प्लीज प्रे फॉर मी, सिस्टर प्लीज प्रे फॉर मी। मैं ये नहीं कहती प्रेयर रिक्वेस्ट देना गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट ही सेंड करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लिखा है वो वचन को भेजकर चंगा करता है और वचन उसके जीवन में काम करता है जो वचन को सुनने के लिए मन लगाता है, कान लगाता है, अपना प्राण लगाता है। हालेलुया। वचन, ये नहीं वचन तो अरे मुझे पता है ये प्रचार क्या है, मुझे ज्यादा पता है तो चलो मैं चाय पीने चलती हूँ, चलो मैं पहले नाश्ता करके आती हूँ, वचन तो बाद में देख लेंगे। जब तक आप वर्ड ऑफ गॉड को ऑनर नहीं करेंगे, वर्ल्ड आपको ऑनर नहीं करेगा। आज की डेट में हर कोई ऑनर चाहता है बिना ऑनर दिए। ऑनर एक ऐसा बीज है जो पहले खुद आपको बोना पड़ता है, पहले आपको बीज बनना पड़ता है, पहले आपको मरना पड़ता है, पहले आपको मट्टी में जाना पड़ता है, पहले आपको आखिरी सांस मट्टी में लेनी पड़ती है, फिर वो अपना सामर्थ आप पे डालता है, तब आपको बाहर इतना सामर्थ देता है उस मरे हुए बीज के अंदर कि वो मरा हुआ बीज उस गहरी सतह वाली मट्टी को फाड़ कर बाहर आ जाता है। अरे मेरा ये पोजीशन है ना, मैं आई एम द इवेंजलिस्ट, आई एम द पास्टर, तो मुझे वचन की क्या जरूरत है? नेक्स्ट तो मैं ही हूँ, नेक्स्ट तो मेरा ही प्रचार है। ऑनर द वर्ड ऑफ, लिखा है मेरे वचन को जो आदर देता है उसको वो आदर देता है। आदर मांगना नहीं पड़ेगा, आदर ढूंढ ढूंढ कर आपका दरवाजा नॉक करेगा, मोबाइल नॉक करेगा, ईमेल नॉक करेगा, आपको आदर मांगने। आई एम डैश इन डैश, मैंने बोला ना टाइटल शिप टाइटैनिक शिप ना हो जाए, इस बात पर हमेशा ध्यान रखेगा। टाइटल परमेश्वर ने हमें इसलिए दिए हैं कि उस टाइटल के द्वारा हम यहोवा की वाणी, यहोवा की योजना, यहोवा का हृदय को लोगों पर प्रकट, जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, जिनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है, उनके लिए जाकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर प्रभु ने असाइनमेंट दिया तो प्रभु ने काम भी दिया है। टाइटल बिना काम के अधूरा है, टाइटल बिना काम के अधूरा। अगर मुझे मेरी कंपनी ने टाइटल दिए हैं तो उस टाइटल के पीछे मेरा से बहुत काम लिया जाता है, रात रात दिन दिन काम लिया जाता है, अर्ली मॉर्निंग काम लिया जाता है, लेट नाइट, बिकॉज मेरे पास वो टाइटल है। टाइटल काम करने के लिए दिया है, हालेलुया, लगाने के लिए नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एवरी टाइटल हैज अ असाइनमेंट। हर टाइटल के पीछे एक काम होता है। प्रेरितों के काम में आइए मैं एक वचन आपको बताऊंगी कि लोग वचन सुनते सुनते चंगे हो गए, लेकिन वो वचन की शिक्षाओं के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता था। आज लोग दुष्ट आत्मा निकालने में इतना ज्यादा भागते हैं, मतलब प्रचार कर लेंगे सब ठीक है, लेकिन जब दुष्ट आत्मा निकालने की बारी होती है, मैंने देखा है इन्हीं आंखों से, मैंने लोगों को भागते हुए देखा है, मैंने दुष्ट आत्माओं के केस से हाथ धोते हुए देखा है। कारण वचन पर स्थिर नहीं है, कारण बेस वचन नहीं है, कारण वर्ड ऑफ गॉड उनकी फाउंडेशन नहीं है। अगर वर्ड ऑफ गॉड फाउंडेशन होती तो उसी वर्ड ऑफ गॉड में ये भी लिखा है कि उसने विश्वास करने वालों में चिन्ह है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, वो सांप और बिच्छुओं को रौंदेंगे। ऐसा मतलब नहीं जंगल गए और सांप लिया और हाथ में ऐसे ऐसे, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार हर अंधकार की शक्तियों को कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। तो प्रेरितों के काम में मैं पढ़ रही थी, मैं भी अभी ढूंढ लेती, वहां पर एक व्यक्ति था जब प्रभु का सेवक प्रचार कर रहा था, तो लिखा है उसने देखा कि इसके अंदर विश्वास आ गया है। जब हम वचन सुनते हैं ना तो हमारे अंदर विश्वास आता है, सुनने से विश्वास आता है, सुनने से हम सीखते, जब हमें कुछ सिखाते हैं और हम सुनते हैं तो हम सीखते हैं, हमें पता चलता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चलो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, डॉक्टर बोलते हैं बताइए आपको क्या दिक्कत है,
डॉक्टर साहब मेरा यह हाथ ना 4 दिन से बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब मैं ऐसे हाथ नहीं कर पाती हूँ, ऐसे हाथ नहीं कर पाती हूँ, अरे डॉक्टर बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर मैं सर के बाल भी नहीं झाड़ पा रही हूँ, डॉक्टर साहब मैं कपड़े भी नहीं, मतलब कितने अच्छे से बोलते हो, डॉक्टर सुनता है, सुन लेता है, फिर उसके बाद कहता है अच्छा ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको ये दवाई लेनी है, आपको ऐसे हाथ में ये करना है, आपको फिजियोथेरेपी करानी है। सुनकर समाधान निकलता है। हमारे 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 गवर्नमेंट में हमारे जब याचिका दायर की तो सुना जाता है, जितने मर्जी सबूत हो, जितने मर्जी अदालत में सबूत हो, वहाँ कुर्सी पर बैठने वाला न्यायाधीश जो कई सालों से न्याय करता है वो भी बैठकर सुनता है, याचिका करता और ब्लेम लगाने वालों की दोनों के कन्वर्सेशन वो सुनता है। सुनने से चंगाई आती, लिखा है ये ऐसा ना हो ये मन फिराए और चंगे हो जाए, सुनता है। हाँ ब्रदर प्रभु, थैंक यू प्रभु भाई, मुझे बाइबल खोलने दी, प्रभु आशीष दे आपको। हाँ देखिए कितनी अच्छी बात है, प्रभु आशीष दे, यूं ही वचन में प्रभु भाई बड़े। लिखा है, मैं ब्रदर की सी पढ़ देती हूँ, और ये प्रेरितों के काम 14 में लिखा हुआ है कि उसकी टकटकी लगाकर देख रहा था, वो इतना वचन अच्छे से सुना था और उसके अंदर चंगा होने का विश्वास आ गया। आप लोग वचन, अगर आपको वचन चंगा नहीं कर पा रहा तो किसी का हाथ और किसी का तेल और किसी का पानी भी चंगा नहीं कर पाएगा। वचन में सामर्थ है, जब वो वचन की सामर्थ आपके अंदर आ जाती है तब आपकी परछाई से लोग चंगे हो, तब लोग आपके कपड़े, आपको किसी को बोलना नहीं मेरा कपड़ा छू देख चंगी हो जाएगी, ये मेरे अपने रुमाल को मेरे कपड़े से रगड़ और तू चंगी हो जाएगी, मैं हाथ रख देती चंगी हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट लोग आपके सम्मुख आएंगे और वो चंगाई हासिल कर लेंगे। पौलुस परमेश्वर के साथ इतना रहता था, इसलिए कहता मेरी सी चाल चलो। क्या कॉन्फिडेंस था, क्या विश्वास था, क्या वचन के अंदर नींव थी उसकी। हालेलुया। क्या नींव थी उसकी कि उसने कहा मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। क्या सौभाग्य परमेश्वर ने पौलुस को दिया कि वो ये बात कह सकता है कि मेरी सी चाल चलो जैसे। क्या कॉन्फिडेंस, जिस किसी उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसको क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन वचन सुनते सुनते चंगा हो गया। आज आप वचन सुनने के बाद भी कहते हैं प्लीज पास्टर प्रे फॉर मी, प्लीज सिस्टर प्रे फॉर मी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि प्रेयर रिक्वेस्ट देना गलत बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा वचन को इग्नोर कर प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करना वास्तव में गलत बात है। वास्तव में वो कभी भी चंगाई का काम नहीं करेगा। यदि आप चाहते स्थिर चंगाई, हमेशा की चंगाई, सबसे पहले वर्ड ऑफ गॉड को अपना बेस बनाइए, क्योंकि जो घर चट्टान पर बनता है, कहीं नहीं लिखा कि चट्टान का घर है तो आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, बारिश नहीं आएगी, लिखा ये सब आएगा। ये मतलब बिकॉज वी ऑल आर अ ह्यूमन बीइंग और इन सब बातों से हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन लिखा उसकी नींव नहीं हिला पाएंगे। ये सब चीजें इसलिए आती कि हमारी नींव कितनी मजबूत है। हमने जो बिल्डिंग बनाई, जिस विश्वास का हम बड़ा साहस के साथ प्रचार करते हैं, जिस विश्वास के लिए हम गवाह हैं पृथ्वी की चोट तक, उसकी नींव कितनी मजबूत है। अंजना तिवारी की नींव कितनी मजबूत है। मैं दूसरों को नहीं बोलूंगी, मैं अपने आप को बोलूंगी। ये आंधी, ये तूफान, ये बारिश इसलिए है कि हमारी नींव क्या है, हमारी नींव की स्ट्रेंथ कितनी। हमारी हम लोग अपने जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ लिखते हैं, हार्ड वर्कर, चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले, ऑलवेज कीन टू लर्न, है ना, स्ट्रेंथ लिखते हैं। बाइबल भी हमें चेक करती है कि हमारी नींव वास्तव में वचन पे। प्रभु भी ना बिना चेक किए कुछ नहीं देते, आंख बंद करके प्रभु कुछ नहीं देते, उसकी आंख और उसकी पलकें हमें निहारती हैं। अगर आपको वास्तव में चंगाई चाहिए, व्यक्ति चंगा हो गया तो आप क्यों नहीं चंगे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो ये मन फिराए, कानों से सुने और चंगे हो जाए, क्योंकि मन फिरा नहीं है इसलिए कान सुनने के लिए मना करते हैं। अरे मत सुनो, मुझे पता है, मुझे आता है, मैं काफी हूँ। हाले तू ही काफी है, क्या तेरा वचन काफी है चंगा करने के लिए। हालेलुया। तो वहां पे लिखा है जब वो व्यक्ति, मुझे आप बताइए, जब वो व्यक्ति चंगा हो सकता है तो मैं और आप चंगे क्यों नहीं हो सकते। हम सुनना नहीं चाहते, हम मन फिराना नहीं, क्योंकि जब मन फिराओगे तभी तो सुनने की क्षमता आएगी। हमें मन नहीं फिराना, ना हमें सुनना है। मैं नहीं मानूंगा, मानना है। मैंने कोट लिखा था, आई नो पीपल विल नॉट लाइक दैट बट डज नॉट मैटर टू मी। मुझे जो पवित्र आत्मा देता है मैं बाध्य उन बातों को लिखने और बोलने के लिए कि आज्ञा मानने के लिए दी गई है, मुंह बनाने के लिए नहीं। सो आई विल रिपीट इट अगेन, आज्ञा है मानने के लिए दी गई है, मुंह बनाने के लिए नहीं कि मैं नहीं मानता।
ये वाला एटीट्यूड नहीं, नॉट दिस काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज विल वर्क हालेलुया इन द किंगडम, क्योंकि आज्ञाकारिता एक स्तर है। एक अच्छा स्टूडेंट पहले सुनता है, सीखता है। मुझे अपने टीचरों से बहुत प्यार था और कई बार मैं उन टीचरों से इतना प्यार करती मैं सोचती थी मैं फेल हो जाऊंगी और मैं इन्हीं के साथ बैठ के पढ़ूंगी। और जब हम 12th में जब 12th में हमारा फेयरवेल होता है, आप लोगों का भी हुआ होगा जिन लोगों ने पढ़ाई की है, आगे स्कूल्स में पढ़े हैं, तो वहाँ पर मैं अपनी टीचर के लिए गुलाब लेके गई और मैंने तब अपने दिल की बात बोली कि मैम मैंने आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तो इतना प्यार करती थी आपसे, मैं सोचती थी फेल हो जाऊंगी लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी और आपसे सीखूंगी क्योंकि मुझे आपसे सीखना बहुत अच्छा लगता है। प्रेम में फेल होना ठीक है, कंपटीशन में तो फेलियर ही मिलता है। हालेलुया। ऐसे स्टूडेंट बनी जिसे वचन से प्यार हो। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति आपको कुछ दे देगा तो ये आपकी सफलिक है, तुम वचन की सामर्थ को नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो। दैट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, देन यू डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। यू नो दिस पास्टर, यू नो दैट prophet, those prophet, that teacher, but you don't know the परमेश्वर के वचन में क्या क्या है, वचन में कितनी सामर्थ है। We don't know the power of word of God. We don't know the power of word of God. That is the biggest problem being a Christian people, being a anointed people, being a chosen people of God. Hallelujah. Because we are taking everything very lightly. I know my sister is evangelist. I know my husband is pastor. I know. See, all the titles are has a assignment. हर एक assignment जुड़ा हुआ है हर एक पद के साथ। हालेलुया। वो व्यक्ति चंगा हो सकता है वचन सुनकर, तो क्या मैं और आप चंगे नहीं हो सकते? लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। That's the biggest problem. हम कहते हैं मुंह बंद कर दीजिए, प्लीज लीव द प्रोग्राम, प्लीज लीव द प्रोग्राम। ये बहुत बोलती है ये बहन। इट्स ओके, बोलने के लिए मुंह दिया है और वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए, तो मैं जरूर बोलूंगी। हालेलुया। आई एम नॉट अफ्रेड टू प्रीच द गॉस्पेल। हालेलुया। और इवन आई एम नॉट अशेम्ड टू प्रीच द गॉस्पेल। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार की सेवा यदि दी है तो शर्म करने के लिए नहीं कि मैं किसकी शक्ल देख के वचन सुनाऊंगी और किसकी नहीं, क्योंकि ना तो मेरा पिता मुंह देखता है और वो हमसे भी यही चाहता है। आज आपका बेस क्या, क्योंकि फूल सूख जाएगा आज नहीं तो कल। जो फूल आपको खूबसूरत दिख रहा है वो एक ना एक दिन सूखेगा, उसकी लाइफ छोटी है। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो घास की लाइफ छोटी है। घास बहुत अच्छी लगती है, मेरी बहन का बड़ा दिल है भाई घास, एक आर्टिफिशियल घास का कारपेट लेना है और उसको ऊपर लगाना है, तो मतलब वो आर्टिफिशियल घास तो लंबे समय तक चल जाएगी लेकिन वो भी खराब हो जाएगी। असली घास भी खराब हो जाती है, असली घास की भी लाइफ बहुत कम होती है, लेकिन वचन की लाइफ फॉर एवर एंड एवर, अनंत काल तक। लेकिन जो वचन को मानता है, स्वर्ग में सब कुछ वचन के अनुसार होता है, पवित्र आत्मा सब कुछ वचन के अनुसार करता है, धरती पर सेवकाई सब कुछ वचन के अनुसार होनी चाहिए। हालेलुया। वचन नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की रोटी हूँ और मैं जो भी मुझे खाता है वो भूखा नहीं रहता, लेकिन आज भी हम भूखे हैं, हमारा पेट नहीं भर रहा है। हालेलुया। कारण एक है कि हम वचन सुनना नहीं चाहते, हम वचन पर मन नहीं लगाना चाहते, हमें वचन पसंद नहीं है। और हमें ये तो वचन जो खराब प्रचारी, ये तो लिखा है एक ऐसा समय आएगा लोग ऐसे प्रचारकों को अपॉइंट करेंगे प्रीचिंग के लिए जो उनके मन के अनुसार प्रचार करें। मुझे परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार प्रचार करने के लिए चुना है और आपको भी वही करना है। हालेलुया। क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर का मन प्रकट किया जाए। लेकिन यहोवा का मन किसने देखा है, किसने जाना है? वही जान सकता है जो यहोवा के मन को टटोलता है, जो यहोवा के वचन को ढूंढता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि इसलिए परिस्थितियों में हार जाते हैं, इसलिए मुसीबतों में गिव अप कर देते हैं। कई सेवक लोग बैकस्लाइड इसलिए हो जाते हैं, कई सेवक लोग डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं। कारण एक ही है, वचन पर स्थिर नहीं है। बेस वचन नहीं है, बेस पिज़्ज़ा है, बर्गर है। यानी पिज़्ज़ा बर्गर मतलब जो इजीली आपको अच्छा लगता है, जो बड़ा अट्रैक्ट करता है, जो बड़ा शुगर कोटिंग है, जो मतलब जिसमें बड़ी मिठास है भाई, मतलब कमाल है, मतलब जो आपकी देह को शुगर वैसे भी अगर आप चलो मैं दूसरी बात करती हूँ, अगर आप शुगर वैसे बॉडी में ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आप फैटी व्यक्ति होंगे। शुगर इस वैसे भी गुड नहीं है, स्पिरिचुअल रीति से भी गुड नहीं है और फिजिकल रीति से भी गुड नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस पुस्तक को
मधु के तुल्य मीठा भी हो जाएगा। मीठा करेगा प्रभु बाद में, लेकिन पहले कड़वा करेगा। बहुत सारे कड़वे स्टेजेस से निकलने पड़ेंगे, बहुत सारी ऐसी बातों से निकलना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन ये तब होगा, कड़वा पता है कब होगा? जब आप खाओगे। जब वचन ही नहीं खाओगे तो पता ही चलेगा वचन कड़वा भी होता है। वचन खाओगे तो पता चलेगा वचन कड़वा भी है। भाई बहुत कड़वा है, मन नहीं करता खाने का। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नीम के पत्ते खाए, जरा खा के देखिएगा। मुझे तो करेला तक पसंद नहीं है। मुझे करेला इसलिए मुझे पसंद नहीं, लेकिन मेरी मम्मी को बहुत पसंद, तो वो डिफरेंट फॉर्म में बनाती हैं ताकि हम लोग खा सकें। हालेलुया। हमें तो करेला पसंद नहीं है, हमें नीम के पत्ते पसंद नहीं है, और जो कि दोनों ही डॉक्टर लोग, आयुर्वेदा लोग हमारे बताते हैं मनुष्य के देह के लिए बहुत अच्छे हैं, पर हमारे प्राण के लिए, हमारे देह आत्मा प्राण के लिए वचन बहुत अच्छा है। ये कड़वा लगता है, बहुत कड़वा लगता है। अरे फेंको, अरे 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 फेंको, अरे ये चैनल चेंज करो, अरे लीव द PPF, leave this program. Oh, she is white. Pastor Victor call her. So let me tell you, the word of God वो आर और पार छेदता है। यदि वचन आपको छेद नहीं रहा है तो गड़बड़ है मेरे भाई और मेरी बहन। यदि वचन आर और पार नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम है मेरे भाई। जब वचन आर और पार जाता है तब ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब वचन आर और पार जाता है तब चंगाई आती है। जब वचन आर और पार जाता है तो गलती का एहसास होता है। जब वचन आर और पार जाता है तो आप नीचे से उठकर ऊपर चले जाते हैं। जब वचन और आर और पार जाता है तो आप ना तो देह में, ना आत्मा में, ना प्राण में, आप स्वर्ग के दर्शनों को देखने लगते हैं। जब वचन आपके अंदर जाता है तो आपका स्पिरिचुअल पर्सन, आप द स्पिरिचुअल गर्ल, द स्पिरिचुअल मैन बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, बिकॉज योर फाउंडेशन इज द वर्ड ऑफ गॉड। Why a man and woman are the strong? Because the foundation is the word of God. God is on my side, that's why I am strong. Look, listen please, people of God. Without the foundation, you can't be a strong person in Christ. Without the foundation, you can't be a chosen, many chosen people are fell down. Hallelujah. मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ। शिमशोन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। माँ के गर्भ से अभिषिक्त था वो, माँ के गर्भ से उसका अभिषेक हो रखा था, लेकिन वो पेट से ही नाजिर था, यानी सेवक था प्रभु का। उसको सब पता था कि उसको बाल नहीं कटवाने, उसको क्या करना है, उसको डू एंड डोंट्स पता था, बाइबल बताती है। उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब पता था। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, दिल बच्चा है। ये बच्चा उसका इतना परेशान उसको किया कि वो एक अफेयर में, एक ऐसे गलत अफेयर में पड़ गया। हालेलुया। एक ऐसे गलत अफेयर में पड़ गया जो बिल्कुल भी परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। हालेलुया। उसको दलीला से प्यार हो गया। दलीला का मतलब ही होता है, आज बहुत सारे चुने हुए लोग, बहुत सारे अभिषिक्त लोग शत्रु की योजनाओं में फंस चुके हैं, ट्रैप में आ चुके हैं। कारण ये नहीं है कि वो प्रार्थना नहीं करते, कारण ये नहीं है कि वो सेशन में नहीं आते, कारण ये नहीं है कि वो पास्टर से बात नहीं करते, कारण ये नहीं है कि उनके घरों में बाइबलें नहीं है। सब कुछ है, उन्हें सब पता है। कारण एक ही है, वो परमेश्वर की सुनकर उसे मानना नहीं चाहते। जब हम परमेश्वर की सुनकर मानना नहीं चाहते तो हम शत्रु के ट्रैप में बहुत आसानी से टारगेट हो जाते हैं। यही बात शिमशोन के साथ हुई। शिमशोन एक अभिषेक था, माँ के गर्भ से अभिषेक लेकर उत्पन्न हुआ था, नाजिर था वो प्रभु का, सेवक था प्रभु का। उसको दाख मधु नहीं पीना, उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब बाइबल में आपने पढ़ा होगा। आई एम डैम श्योर आपने 102% पढ़ा होगा और कई सेवकों का प्रचार किया। लेकिन एक ऐसी स्त्री के साथ वो अपना दिल लगा बैठा जो कि परमेश्वर की योजना, वो बिल्कुल जानता, वो बहुत अच्छे से जानता था दलीला उस कौम से है, उस वर्ग से है जहां से उसको संबंध नहीं रखना है। और वो जानता था दलीला का अर्थ ही होता है अनॉइंटेड को डिस्ट्रॉय करना। दैट इज द प्लान ऑफ एनिमी, दैट इज द ट्रैप ऑफ योर एनिमी टू डिस्ट्रॉय योर अनॉइंटिंग, डिस्ट्रॉय द अनॉइंटिंग, नॉट द अनॉइंटर। हालेलुया। कोई बहुत अच्छे सेवक का या कोई बहुत अच्छे अगुए का या बहुत अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं शिमशोन की लाइफ से मिलता हमें। हालेलुया। उसकी हालत ऐसी कर दी, उसने अपना वो राज जो उसे नहीं बताना चाहिए था अपने शत्रु के को बता दिया, और जिसके कारण जब उसके बाल कट गए तो उसका तमाशा बन गया। हालेलुया। वो माँ के पेट से आशीषित था, वो माँ के पेट से अभिषिक्त था। वो एक गधे की हड्डी मारता था, 1000 लोग मरते थे। हमारे आज की टेक्नोलॉजी में भी शायद कोई बंदूक ऐसी नहीं है जिसके द्वारा 1000 लोग एक साथ मारे जाएं, लेकिन शिमशोन के ऊपर प्रभु का अनुग्रह ऐसा था, वो अभिषेक ऐसा था कि वो एक हड्डी मारता था तो 1000 लोग मरते थे। आई बिलीव आज की डेट में भी हम जो अगर युद्ध भी करने बैठेगा इंडिया या कोई भी कंट्री, किसी के पास इतनी टेक्निक नहीं है कि वो एक बंदूक से या एक शस्त्र से
परमेश्वर ने शिमशोन को दिया था, लेकिन वो जानता तो सब कुछ था पर माना नहीं। कई अभिषिक्तों की हालत यही है, जानते हैं पर मानते नहीं है। तो ना मानना हमेशा मुसीबतों का स्वागत करता है, ना मानना हमेशा मुसीबतों के लिए और शत्रुओं के लिए इनविटेशन कार्ड है। तो देखिए, मैं आपको एक बात फिर बता देती हूँ आगे बढ़ने से पहले, ना तो पवित्र आत्मा जबरदस्ती करता है, ना दुष्ट आत्मा जबरदस्ती करता है। हर एक को एक्सेस मैं और आप अपने विचार, अपने शब्द और अपने सहमति के द्वारा ही उन्हें अपने जीवन में हम काम करने देते हैं। हालेलुया। सो शिमशोन जो अभिषेक था, जो नाजिर था, जिसको प्रभु ने इतना सामर्थ्य दिया कि एक हड्डी से 1000 लोग मार सकता था, हालेलुया, वो उन कौम में जाकर एक ऐसी लड़की के साथ जिसका कि काम ही, जो एक पर्पस से आई थी, दलीला को एक पर्पस से भेजा गया था। शत्रुओं ने एक योजना बना के भेजा था, शादी के लिए नहीं भेजा था, प्यार करने के लिए नहीं भेजा था, उसकी कमजोरी पता थी। क्या वो परमेश्वर से अपने लिए एक व्यक्ति मांगता तो क्या परमेश्वर नहीं देते? जिस परमेश्वर ने उसे इतना सामर्थ्य दिया कि वो एक हड्डी से 1000 लोगों को मार सकता है, क्या परमेश्वर उसके लिए एक स्त्री नहीं देता? क्या परमेश्वर उसके लिए एक पत्नी नहीं देता? बड़े ध्यान से सुनिएगा, देता परमेश्वर, पर मांगेगा कौन? वेट कौन करेगा? अपनी मर्जी चलाते ना। अभिषेक मन मर्जी के अनुसार चलने के लिए नहीं दिया गया, अभिषेक परमेश्वर के मन के अनुसार चलने के लिए दिया गया। आत्मिक मन मर्जी हमेशा समस्याएं उत्पन्न करती हैं। आत्मिक अनाज्ञाकारिता हमेशा मुसीबतों को हमारे जीवन में लेके आती है। इस शिमशोन की लाइफ की भी यही स्टोरी है। अभिषेक था, नाजिर था, सामर्थी था, वेल नोन था, जवान था, लेकिन एक कमजोरी थी इस भाई की भी, इस सेवक की भी, इस लीडर की भी। उस कमजोरी को अपने खुदा को देने की जगह ये इसने उस कमजोरी को ऐसी जगह शत्रु को उसके लिए रास्ता दे दिया। और वो यही पूछती थी, वो स्त्री, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? वो एक्चुअली उससे प्यार नहीं करती थी, शी जस्ट वांटेड टू नो कि वो कारण क्या है जिसके कारण हम लोग इस पे विजयी नहीं हो पा रहे हैं। उसने वो बात बता दी, हालेलुया। और जब उसने वो बात बता दी तो हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसके हाथों को बांध कर उसके सर से वो चीज बाले काट दिए गए और उसका तमाशा बनाया गया। एक बड़ी लोगों की भीड़ में उसके दोनों हाथ बांध दिए गए थे, उसकी आंख फोड़ दी गई थी, आंख फोड़ दी गई थी, एक नाजिर की आंख फोड़ दी गई थी, एक अभिषिक्त की आंख फोड़ दी गई थी और उससे तमाशा कराया जा रहा था। जब उसको रियलाइज हुआ लेटर ऑन, उसके बाद एंड था। सो ऐसी, दिस इज नॉट द राइट लीडरशिप, दिस इज नॉट द राइट लीडरशिप व्हिच वी शुड फॉलो। हालेलुया। और वहां पर वो व्यक्ति का तमाशा बना, लेकिन उसने खुदा से दुहाई दी कि प्रभु एक बार फिर से मुझ पर अनुग्रह कर। तो प्रभु ने अनुग्रह किया। जो प्रभु उस वक्त अनुग्रह कर सकता है वो उससे पहले भी अनुग्रह कर सकता था, पर हम वेट कौन करेगा? अभिषेक तू तो जो मर्जी करूं, अनॉइंटेड तो जो मर्जी करूं, नहीं 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 नहीं। प्रभु अपने वचन के परमेश्वर हैं। वो हम अभिषेक है तो उसका मतलब ये नहीं वो हमें शॉर्टकट कर देंगे वचन को हमारे लिए। वचन हमारे लिए भी उतना ही बराबर है। और लिखा है कि तब परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और उसने इतनी फलिश्ती मार गिराई जितने उसने जीवन भर, और उसके बाद वो भी मर गया था। हालेलुया। सो दिस इज नॉट द राइट एग्जांपल ऑफ लीडरशिप, दिस इज नॉट द राइट एग्जांपल ऑफ अनॉइंटेड पर्सन। हालेलुया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको एक और बताऊंगी, एली के बारे में। एली आंखों का धुंधला था, लेकिन ही वाज अ नो, उसको सब पता था प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु को क्या नहीं पसंद है, प्रभु क्या बात कर रही है, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। जब वो छोटा बच्चा वहां पर आया, सामुएल, जिसको बाइबल ढंग से खोलनी नहीं आती थी, और प्रभु तो हमेशा बात करने के लिए तैयार रहते हैं ना, लेकिन बहुत कम लोग होते जो सुनने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने बोला ना, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सुनेंगे तो मन फिरेगा। शत्रु ये तो चाहता है कि हम सुनेंगे, और हम भी चाहते हैं शत्रु के साथ पूरी दोस्ती तगड़ी है, हम ना सुनेंगे ना हम मानेंगे और हम ऐसे जीत रहेंगे। हालेलुया। सो दैट्स इज द प्रॉब्लम। हालेलुया। दैट लिखा हट करना मूर्ति पूजा करने के बराबर है। हालेलुया। ये बाइबल में ही लिखा है, मैंने नहीं लिखी बाइबल, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है और पढ़ के सीखा है। हालेलुया। सो मैं आपको दूसरे एग्जांपल दे रही हूँ, वो भी एक लीडर है, वो भी एक प्रभु का सेवक है। और देखिए, मैं आज आपको बता रही हूँ, परमेश्वर के वचन पर आपकी नींव स्थिर होनी चाहिए। टाइटल आपका टाइटेनिक शिप नहीं होना चाहिए, टाइटल का एक काम होना चाहिए। हालेलुया। तो वहां पर आप देखेंगे, वहां पर एली को सब पता था कि उसके बच्चे गलत काम कर रहे हैं भवन के अंदर, लेकिन वो परमेश्वर की वेदी को छोड़कर बाहर सोता था, लेकिन वेदी के पास वो बच्चा सोता था। वेदी के पास बच्चा सोता था, बच्चा, और परमेश्वर जब बात करता था तो उस वेदी के पास होने वाले बच्चे को लगा कि मुझसे मेरे मालिक ने, यानी कि मुझसे
एली ने बात की, वो भाग के जाता था कि तेरा दास सुन रहा है, तेरा दास सुन रहा है। उसने बोला ये मैं तो नहीं, तो परमेश्वर इसको बुला रहे हैं। तो बोला आपकी आवाज है ना, तो बोलना तेरा दास सुन रहा है। यानी एली को बहुत अच्छे से पता था कि परमेश्वर जब बात करे तो हमें सुनने की जरूरत है। वो सुनता नहीं था, इसलिए उसने अपना बिस्तर बदल लिया था, उसने अपनी जगह बदल ली थी। आज लोग सुनना नहीं चाहते तो वो बदल लेते अपने रास्ते, वो बदल लेते बहुत सारे पैटर्न्स। आई विल नॉट टेक एनी नेम, यू गाइस आर इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हालेलुया। सो लोग वो सिर्फ लोग बदल लेते हैं, वो बदल जाते हैं। हालेलुया। एली भी अपना बिस्तरा वेदी के पास से हटाकर दूसरी जगह ले गया और उस वेदी के पास उसने बच्चे को अपॉइंट कर दिया। उसने प्रभु की आवाज को, क्योंकि अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बचपन से प्रभु की सेवा करता आ रहा हूँ, मेरे को सेवा करते करते 50 साल का हो गया, अब तो मैं एंटर हो चुका हूँ, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ करके उसने अपना बिस्तर का जगह बदल लिया। एक सेवक को मरते दम तक प्रभु की वेदी के पास रहना चाहिए। वास्तविकता में उसे प्रभु के सम्मुख रहना चाहिए, वास्तविकता में उसे प्रार्थना में रहना चाहिए। और उसने अपना सोने का स्थान उठाकर चेंज कर दिया और वहां पर उस बच्चे को डाल दिया और वहां पर उस बच्चे से परमेश्वर की आत्मा ने बात की। और प्रभु का वो बच्चा, वो छोटा बच्चा, वो एली जब जगह चेंज कर दिया वहाँ पे सामुएल, एली जब जगह चेंज कर दिया तो जब वो बच्चा वहाँ सो रहा था तो उसको आवाज़ आई, उसे लगा भाई मुझे एली ने बुलाया, भाग के गया। हाँ प्रभु के दास बोल मेरे से कुछ काम। तो 2 बार दी बस बोले ये मैं नहीं बुला रहा, इसे प्रभु बुला रहा है। यानी कि बीइंग अ नोवर वो जानता था, उसकी आंखें धुंधली थी पर बुद्धि पूरी थी, समझ पूरी थी कि बोल कौन रहा है, बोलने वाला कौन है और वो बोलना चाह रहा है। उसने क्या किया, गाइड किया कि अब की तुझे आवाज आए तो बोलना तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। और क्या हुआ, जब परमेश्वर ने पुकारा तो परमेश्वर की आवाज का रिस्पॉन्स किया और उसने कहा तेरा दास सुन रहा है। अजीत जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज डाला था पीछे। आज के सेवक लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु मैं अभिषिक्त हूँ मेरी सुन, प्रभु मेरे अभिषेक के कारण मेरी सुन। लेकिन एक जमाना था कि अभिषिक्त बोलता था प्रभु तेरा दास सुन रहा है। आज प्रभु के अभिषिक्तों को सुनने की जरूरत है। आज प्रभु के चुने हुओं को प्रभु की आवाज सुनने की जरूरत है। हालेलुया। और प्रभु ने एली के घराने के विरोध में हर घटना और आने वाली विपत्ति के बारे में उस छोटे बच्चे को बताया। वो छोटा बच्चे के पास, अब ये बात तो एली को पता थी कि रात भर प्रभु ने इससे अच्छी सी बातें की है, भैया इसने अच्छे से सुन लिया है। प्रभु ने तो बड़े सुबह बड़ी चालाकी से गया एली और बोलने लगा मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे मुझे बता प्रभु ने क्या बात बोला। उसको डर लग रहा था कि मैं अपने सीनियर को, अपने ऊपर ठहराया व्यक्ति को प्रभु ने उसके विरोध में ही बातें दी है, कैसे जाकर बोलूं। जब उसने बहुत प्यार पुचकार किया तो लिखा है सामुएल ने रत्ती भर बातें कह सुनाई। और वो कहता है सारी बात सुनने के बाद अरे वो तो यहोवा है, जैसा उसको ठीक लगे वैसा करे। प्रभु ने उसमें एक बात बोली, मैं एली के घराने के विरोध में किए, लिखा है एली, उस जगह मैं पढ़ देती हूँ। मैं पहला सामुएल निकाल ले रही हूँ, अगर आप भी निकाल लें। आई बिलीव यू आर लर्निंग। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इन सब बातों से कि अगर आपका पेस वचन नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या है। हालेलुया। मेरे साथ कोई निकाल ले पहला सामुएल उसका 3, और प्लीज कोई कोड कर दे मेरे साथ। पहला सामुएल और उसका 14 डाल दे, 3 का 14। पहला सामुएल 3 का 14। पहला सामुएल 3 का 14 मैं पढ़ देती हूँ। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में ये शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का पश्चाताप ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से होगा। प्रभु ने बड़ा साफ साफ कर दिया था, बेशक ये मेरा चुना हुआ, बेशक ये इसने मेरे कलीसिया में इतने सालों तक काम किया है, लेकिन इसके पाप का कोई पश्चाताप नहीं है। हालेलुया। लिखा है कि मैं 12 डाल दे प्रमोद भाई, 12 डाल दे। लेकिन उस दिन मैं एली के विरोध वह सब कुछ पूरा करूंगा। एली के विरोध में हो गए प्रभु, अपने चुने हुए के विरोध में प्रभु हो गए, अपने 50-55 साल सेवकाई करने वाले उस भवन में सेवक के विरोध में प्रभु हो गए, क्योंकि वो वचन का परमेश्वर है। वो अपने नाम से अधिक, मेरे और आपके टाइटल से अधिक अपनी वाणी को महत्व देने वाला परमेश्वर है। उसकी वाणी चट्टान को चीर देती है, उसकी वाणी से हिंडियों का गर्भपात हो जाता है, उसकी वाणी से चट्टानें पिघलने लगती है। हालेलुया। 12 में लिखा है उस दिन, एक दिन ठहराया परमेश्वर ने, उस दिन मैं एली के विरोध में सब कुछ पूरा करूंगा जो उसने अपने उसके घराने के विषय में कहा, और उसे मैं आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। प्रभु ने बोला जो जो बातें मैंने बोल दी है, प्रभु एली के विरोध में हो गए, प्रभु अपने चुने हुए के विरोध में हो गए, प्रभु अपने 50 साल 55 साल, क्योंकि बूढ़ा है तो बूढ़ा मानती हूँ मैं 50-60,
का वचन कहता है मैं एली के घराने के विरोध में हूँ। बाइबल किसी के लिए शॉर्टकट नहीं है, चाहे वो अनॉइंटेड हो, चाहे वो टाइटल के साथ सेवकाई, प्रभु का वचन सबके लिए बराबर है। परमेश्वर की वाणी सबके लिए, प्रभु किसी के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं तैयार करेंगे। प्रभु ने एक ही रास्ता तैयार किया है, वो है वर्ड ऑफ गॉड। इसी के अनुसार जो इसमें लिखा है, रात दिन ध्यान करने से। लेकिन एली का ध्यान तो हट गया था। एली तो एक सेवक से ज्यादा एक पिता बन गया था। हालेलुया। क्योंकि एली को अपने बच्चों के पाप नजर नहीं आते थे। मैंने बताया ना, आज्ञाकारिता, रिश्तेदारी और दोस्ती से ऊपर का स्तर है। आज्ञाकारिता, रिश्तेदारी और दोस्ती से ऊपर का स्तर। एली एक सेवक नहीं बना, एली पिता बन गया, और एक अच्छा पिता भी नहीं बना। दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं, एली का अच्छा पिता भी नहीं बना। ना वो परमेश्वर के भवन में अच्छा सेवक बन पाया, ना वो अपने घर को और परिवार को बचा पाया। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है इसके अधर्म का कोई, क्योंकि पुराने समय में तो बलिदान चढ़ते थे, प्रभु ने कहा कोई बलिदान भी इसके पापों की क्षमा नहीं कर पाएगा। और फिर लिखा हुआ, उसके मैं एक और पढ़ देती हूँ 18, तब शामिल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। हमारी सेवकाई यही है कि जो प्रभु हमें बोले उसमें ना तो घटाना है, ना बढ़ाना है, ना छिपाना है। हमारी वास्तविक सेवकाई यही है, जो प्रभु ने बोला है, जो पवित्र आत्मा ने बोला है, ना घटाना है, ना बढ़ाना है और ना छिपाना है। घटाना बढ़ाना भी नहीं है, छिपाना भी नहीं है और फालतू भी नहीं बताना है। हालेलुया। लिखा है वह तो यहोवा है जो कुछ भला जाने वही करे। वहां पे भी चाहता तो पश्चाताप कर सकता था, प्रभु के सम्मुख जा सकता था, प्रभु के समय टाट ओढ़ कर बैठ सकता था, प्रभु से विनती कर सकता था, प्रभु के आगे घुटने टेक सकता था। वो तो जो प्रभु की मर्जी ना प्रभु वो करे, वो तो यहोवा है। मतलब ठीक है, प्रभु को जो बड़ा कैजुअल नेचर, वचन प्रभु की वाणी के प्रति कैजुअल नेचर, आपके मन का एटीट्यूड यहोवा की वाणी के प्रति क्या, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभिषिक्त हो सकते हैं, आप अनॉइंटेड हो सकते हैं, आप टाइटलशिप में हो सकते हैं। वो इसलिए है कि आप यहोवा की वाणी पूरी करें। यहोवा की वाणी को ऑनर करने के लिए दिया गया है। यदि मैं और आप ही ऑनर नहीं करेंगे तो हम भूल जाए कोई दूसरा ऑनर करेगा। यदि मैं और आप अपने माता पिता को इज्जत नहीं देंगे तो भूल जाए कोई दूसरा आपके माता पिता को इज्जत देगा। हालेलुया। यदि मैं अपनी मम्मी पापा को इज्जत ना दूं और मैं सोचूं पूरी दुनिया मेरे मम्मी पापा को इज्जत दे, तो इम्पॉसिबल, क्योंकि बेटी होकर मैं इज्जत नहीं देती। ये स्पिरिचुअल रीति से भी सेम चीज एप्लीकेबल है। यदि हम प्रभु के चुने हुए, ठहराए हुए हैं, यदि मैं और आप यहोवा की वाणी को इज्जत नहीं देते और हम सोचते हैं कि लोग उद्धार में आ जाए, लोग मन फिरा रहे, लोग चंगे हो जाए, तो कभी भी नहीं होंगे। पहले आपको स्टेप लेने की जरूरत है। हालेलुया। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को वहां पर खत्म कर दिया। उसने जब उसने अपने बच्चों की मृत्यु का सुसमाचार सुना तो वो भी वहां कुर्सी पर बैठे बैठे ही मर गया। हालेलुया। और उसकी बहू जो उस वक्त पेट से थी, उसने बच्चे को जन्म दिया और बड़े दुख में दिया और उसने उसका एक नाम रखा, Whosoever we are, God will not amend His word. God will not gonna amend His word. God is a God of commandment. हम पार्ट ए चाहते हैं, पार्ट बी नहीं चाहते। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन उसने एक कीमत चुकाई, हम उस कीमत को ऑनर नहीं करना चाहते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हें सब वस्तुएं यूं ही मिल जाएंगी, तो उसका मतलब परमेश्वर ये कभी नहीं कहते कि हम कभी काम ना करें या कभी हम परिश्रम ना करें। हालेलुया। प्रभु ने कभी नहीं बोला कि तू काम लिखे, वो हाथों के काम पर आशीष देता है, वो ईमानदारी को बढ़ावा देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका बेस क्या है आज आपका बेस क्या है? हालेलुया। आज आपका बेस आपकी बिल्डिंग को बनाएगा। वो बिल्डिंग आपकी रेत वाला तंबू हो सकता है, वो बिल्डिंग आपका चट्टान वाला तंबू। आपको क्या बनाना है? हालेलुया। आप क्या बनना चाहते हैं? ये निर्णय आपका है। आप एली बनना चाहते हैं, आप सामुएल बनना चाहते हैं, निर्णय आपका है। दोनों एक ही भवन में थे, दोनों एक ही परमेश्वर की आवाज को सुन रहे थे, लेकिन फर्क इतना है, एक कई सालों से सुन रहा था, लेकिन एक था जिसने पहली बार आवाज सुनी थी। यहोवा की वाणी के प्रति आपका मन का एटीट्यूड कैसा है, आपका रवैया कैसा है, वो परमेश्वर देखते हैं। यहोवा की वाणी को आप किस प्रकार से लेते हैं? मेरी वाणी में कुछ नहीं होगा जब तक मेरी वाणी में यहोवा की वाणी नहीं होगी। मेरी वाणी में कुछ नहीं होगा, आवाज आएगी, थोड़ी देर शोर मचाएगी और चली जाएगी। Before becoming a voice of God, you have to go through the noise of, the people around you. You have to face many noises around you. But be the voice. Learn to hear the voice. ये परमेश्वर का राज्य आज्ञाकारिता पे है, परमेश्वर का राज्य उसके वचनों पे। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, भाई मैंने
अनुसार होगा। मेरा और आपके सोच और विचार के अनुसार नहीं, मेरा और आपके मन के अनुसार प्रभु सब कुछ नहीं करेंगे। परमेश्वर सब कुछ अपने वचन के अनुसार करेंगे और वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे मन में भी वो ही योजनाएं डालते हैं। लेकिन मन के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ बातें जो प्रभु की ओर से होती है, प्रभु हमारे पैरों को वहां स्थिर कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ताकि हम दाएं बाएं ना मुड़े और हम आगे बढ़े। लेकिन मन के अंदर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हर बात प्रभु की ओर से नहीं होती है। हालेलुया। सो आई बिलीव आपको परमेश्वर के वचन से आशीष मिल रही होगी। मैं चाहती हूँ, घास सूख जाएंगे और सूखती है, घास सूख जाती है, प्रेजेंट टेंस है, सूख जाएगी नहीं, फ्यूचर में नहीं बता रही, सूखती है। आज घास है, कल घास नहीं रहेगी, आज फूल है, कल फूल नहीं रहेगा। लेकिन जो वचन में बना रहेगा वो हर सीजन में फ्रूटफुल रहेगा। जो वचन में रहेगा वो हमेशा आशीषित रहेगा। जो वचन के अनुसार जिएगा वो मरने के बाद भी ऐसे अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा जिसका रास्ता केवल इस वचन के अंदर ही है। हालेलुया। वचन परमेश्वर है, परमेश्वर कोई और नहीं है, परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर सबसे पहले वचन है। आज की डेट में हमारे पास आप वचन के प्रति क्या एटीट्यूड, क्या रवैया है आपका प्रभु देखते हैं। स्वर्ग देखता है, स्वर्ग सुनते हैं कि हम वचन के प्रति हमारा रवैया क्या है। अपने मन और अपनी योजना के अनुसार वचन का प्रचार हम नहीं कर सकते। वचन में अमेंडमेंट करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम वचन को प्योरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ प्रभु को नाज़िर हाजिर जानकर प्रचार करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। ये संविधान नहीं है जिसमें संशोधन हो जाए, 4 लोग बैठे और संशोधन कर दिया। ये वर्ड ऑफ गॉड है, उन 4 लोगों को भी परमेश्वर संशोधित कर देगा और परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लेगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए कोई वो एक व्यक्ति चाहिए। आज वचन के द्वारा चंगाई है, वचन के द्वारा रिस्टोरेशन है, वचन पे मन लगाने के कारण सफलता है। मैं जिस काम पर हाथ रखूंगा सफलता मिलेगी। हाथ रख दो, मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरे ऊपर हाथ रख दो, मेरे घर पे हाथ रख दो, मेरे घर पे एक काम करो, हाथ छपाओ। आजकल तो हाथ के वो बन रहे ना सीमेंटेड, हाथ छपाओ और लगा लो। यहोवा का हाथ इंपॉर्टेंट है मनुष्यों के हाथ से। हालेलुया। आत्मा बल से उतरना जरूरी है। वचन बेस बनाइए ताकि जब आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, बारिश की बौछारें भी पड़े, आपके ऊपर रत्ती भर भी फर्क ना पड़े। ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए अपने आप को वचन के द्वारा। वचन की शिक्षा लिखा है, जो मेरी शिक्षा की अनसुनी करता है वो कंगाल हो जाता है। और पास्टर प्लीज प्रे फॉर माय फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। बट जब वर्ड ऑफ गॉड दिया जाता है तब हम कहते हैं छोड़ो ना, छोड़ो यार, जस्ट प्लीज प्रे फॉर माय फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, प्लीज प्रे फॉर माय फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। Financial breakthrough has a process. There is no shortcut that I will pray and somebody will pray, you will get the blessing. You will get the blessing for a one day might be, but not for the forever. Forever has a process. Forever has a process. You have to follow that. Without following that, you can't have the forever life or the forever things. Hallelujah. लेकिन जो मेरी शिक्षा की अनसुनी करता है वो कंगाल हो जाता है। लेकिन मैंने लगा तो क्या ऑनलाइन प्रेयर इतनी देर से जब है, आज उनका पूरा दिन ही है। शिक्षा, वो शिक्षा जो आपके कैरेक्टर को बदलती है, वो शिक्षा जो आपको बदलती है, वो शिक्षा जो आपके द्वारा देश को बदलती है, वो शिक्षा जो आपके द्वारा लोगों को बदलती है, वो शिक्षा जो आपके द्वारा कार्य करती है, वो शिक्षा जो आपके द्वारा रिजल्ट लेके आती है। हालेलुया। शिक्षाओं को देकर परमेश्वर लिखा, शिक्षाओं को दे देकर यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालते थे। यीशु मसीह को तो देखना ही काफी था, लेकिन वो भी शिक्षा को दे देकर दुष्ट आत्मा निकालते थे। आज लोग दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे क्योंकि शिक्षा नहीं है उनके पास। दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, कारण है कि शिक्षा नहीं है उनके पास। बीमारों के लिए प्रार्थना करने में डरते हैं क्योंकि शिक्षा नहीं है। अपने अधिकारियों के सामने यीशु का नाम लेने में डरते हैं क्योंकि शिक्षा नहीं है, वचन बेस नहीं है। बाकी पिज़्ज़ा का बेस है, बर्गर का बेस है, सारे बेस हैं, फाउंडेशन बेस है। हालेलुया। लेकिन वर्ड ऑफ गॉड बेस नहीं है। If word of God is not your foundation, you will never be look like a younger. If word of God is not your foundation, you can't be an overcomer. If word of God is not your foundation, you can't be a servant of God. If word of God is not your foundation, you can't overcome through the persecution and the hardship of your life. If word of God is not your foundation, you can't transform the life through your life of other people around you. Hallelujah. Transformation comes when there is something inside the person. There is something from the Holy Spirit. Hallelujah. आपने एक बड़ा
देखा होगा, हम सब के घरों में बिजली आ गई, हम खुश होते हैं। उस बिजली आने के पीछे एक प्रक्रिया, एक तरीका, एक प्रोसेस होता है, एक बड़ा ट्रांसफर लगा होता है, केबल्स जा रही होती है कुछ वॉट्स की, वो खंबे के द्वारा हमारे घर के मीटरों में आती है। जब घर के मीटरों में आती है तो 25,000 का एसी भी चलता है, 25,000 का टीवी भी चलेगा, 15,000 का मोबाइल फोन भी चलेगा, क्योंकि इन सबको चलने के लिए करंट की जरूरत है। ये नहीं तो बिना बिजली के तो सब बेकार हैं, मुरझाए वैसे रहते हैं। बिना बिजली के एसी ऐसे रहता है डब्बे की तरह। बिना बिजली के जब मोबाइल में बैटरी ना हो तो मोबाइल टेलीफोन की तरह रहता है, नो कम्युनिकेशन। बिना बिजली के तो इतना अच्छा एसी लिया हुआ, अच्छा एसी, अच्छा पंखा, अच्छा टीवी, LCD बड़ा 55 इंच का डब्बा सा दिखता है। हम कहीं डब्बे से तो नहीं दिख रहे, हम कहीं डब्बे से तो नहीं दिख रहे, लोग हमें डब्बा तो नहीं देख रहे। Where is that current of Holy Spirit? Where is that power that can transfer the people? Where is that spirit which can transform the people around you? Hallelujah! आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे अंदर, पवित्र आत्मा कब आता है? वचन के सुनने से पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा क्या याद दिलाता है? जो वचन को हम सुनकर सीखते हैं और अपने मन में संभाल के रखते हैं, और जब आंधी तूफान आता है और जब मन घबराने लगता है, वो चीज, तब पवित्र आत्मा आता है और आपके मन में बात करता है। पवित्र आत्मा बाहर नहीं है, किसी ऑनलाइन सर्विस में नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा कोई ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बाइबल बताती है, बाहर नहीं है। पवित्र आत्मा वो आपके अंदर है, आपको अपने अंदर ही जाकर काम करने की जरूरत है। You need to work inside, not the outside. When you work inside, the outside appearance will be different. People see outside appearance, God sees the inside of your heart. God sees your heart attitude. God sees what is inside of your heart. Hallelujah. तो क्या हम बिना बिजली के डब्बे से तो नहीं लग रहे हैं? कीमत तो 35,000 की खरीद के एसी लाई हूँ, लेकिन बिना लाइट के कारण वो एक डब्बा सा मेरे घर के अंदर है, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। 15,000 का फोन तो मैंने खरीदा है, लेकिन बैटरी न होने के कारण डब्बा बन चुका है और मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ। खरीदा तो 35,000 रुपए का फ्रिज है, लेकिन डब्बा बन चुका है क्योंकि बिजली नहीं है 4 दिनों से और चीजें खराब हो रही हैं। हालेलुया! क्या डब्बा तो नहीं है हम? वचन पर अपनी नींव कस लीजिए। हो सकता है बहुत समय ऐसे गुजार दिया हो, पर आज ठान लीजिए अब नहीं। प्रभु यीशु मसीह, आज आपकी चंगाई आप ही के अंदर है। आज आपको परमेश्वर वचन के द्वारा चंगा करना चाहते हैं, वचन के द्वारा भविष्य की योजनाओं को प्रकट। जहाँ वर्ड ऑफ गॉड है वहाँ वर्ड ऑफ विजडम भी है। लोग प्रोफेसी के लिए प्रार्थना करेंगे, मैंने प्रोफेसी हो, मैंने प्रोफेसी हो, प्रभु का दास मेरा नाम पुकारे, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड कोई पढ़ता ही नहीं है। प्रोफेसी इज नॉट द शॉर्टकट, हालेलुया, कि आप किंगडम में इजीली यू कैन एंटर। प्रोफेसी हैज अ प्रोसेस। कई भविष्यवाणियों के लिए तो मल युद्ध लड़ना पड़ता है, बाइबल बताती है। प्रेज द लॉर्ड। हमें डब्बा बनने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया, करंट ही नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के हम भी डब्बे से ही रह जाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के we will be look like a dabba which will not work, a phone which can't communicate, a AC which can't provide the the air to us, a fridge which can't save our food which we cooked with the hard work. Without the current, our LCD will be look like a dabba which will not show you the things. Don't be dabba in the kingdom. Ask Holy Spirit to open your eyes and ear. Ask Holy Spirit to anoint you. प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई आरंभ करने से पहले पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा जिसका बात मानता है, पवित्र आत्मा जिसके साथ साथ रहा, उसने भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से सेवकाई शुरू की। सेवकाई is not like opening a shop, opening a restaurant, opening an outlet. Not everybody called to be like that. Hallelujah. God has assignment for everybody and every assignment has the work. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अब जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु के वचन ने आपसे बात की है। इस वचन के कारण शाऊल ना रहा, इस वचन के कारण अब्राहम ना रहा, इस वचन के कारण व्यभिचार में पड़ी स्त्री व्यभिचारणी स्त्री नहीं रही, वो एक इवेंजलिस्ट बन गई। हालेलुया। इस वचन के कारण अंजू नहीं रही, अंजना तिवारी बन गए। हालेलुया। इस वचन के कारण मैं नहीं रहा, वो बन गया। इस वचन में इतनी सामर्थ है। There's a fire. लिखा मेरा वचन हथौड़ा, it's like a hammer. It's a hammer. It will break us in small pieces. पढ़ेगा ना तो समझ में आएगा। हालेलुया। लिखा मेरा वचन आग है। उसके वचन में सामर्थ, वो वचन
He will heal you through the word. Hallelujah. वचन के द्वारा चुंगाई देगा, वचन के द्वारा आपके लिए भविष्य का रास्ता खोलेगा, वचन के द्वारा प्रमोशन देगा, वचन के द्वारा रिस्टोर करेगा, वचन के द्वारा जब आंधी तूफान आएंगे तो खड़े रहने का सामर्थ देगा। बिना विश्वास के ये वचन मात्र पुस्तक की तरह रह जाते हैं, लाइक अ डब्बा, एज आई सेड, it's like a dabba. Everything you have, but that is a dabba, because there is no current. Without the current, things will not work. We need that current. We need the current of the Holy Spirit, so that He can, fulfill the assignment, so that we can glorify our Lord, so that people around us know who is our God. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें। आज की प्रार्थना का जो विशेष थीम भी प्रभु के दास ने रखा है, प्रभु के दास के हृदय प्रभु ने ये बोझ डाला कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए फास्टिंग पे। सो वी स्टार्टेड दैट। सो आप इस प्रार्थना में जुड़े और आशीष लें और वचन को महत्व दें, अपने हृदय के एटीट्यूड को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ें। उस डब्बे में करंट आने दें, नहीं तो डब्बा रह जाएगा। विदाउट द करंट, हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट मटीरियल, दैट विल नॉट वर्क। Your money will not work, but when the current will work, your money will also work. The money will follow you. Hallelujah. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी, महान सुशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे नाजिर हाजिर जान के जो शिक्षा तूने अपने कलाम से मुझे दी, मैं तेरे लोगों में बांटी। प्रभु अब तेरी बारी है। तेरे वचन में लिखा है तू अपने वचन का परमेश्वर है, तू अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। घास सूख जाती है, फूल भी मुरझा जाते हैं, लेकिन जो वचन पर बना रहता है वो सदैव काल तक स्थिर रहेगा। 1 साल, 2 साल, 4 साल के लिए स्थिर नहीं रहेगा और फिर गिर जाएगा। नहीं प्रभु, लिखा है अनंत काल के लिए तू स्थिर रहता है। और उसे बताया कि हर वो चीज, सफलता जिस जमीन पर पैर रखे वो जमीन उसे देता है। जिस काम पर ऐसे व्यक्ति हाथ रखते हैं उस काम में सफलता देता है। जिस जगह जब वो व्यक्ति प्रभावशाली होता है उसका एक अलग ही ऑरा होता है। परमेश्वर जब वो दास कुछ बोलता है, जब वो व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो हो जाता है, क्योंकि तू अपने वचन के बात को लेकर अपने दासों के वचनों की, जब वो तेरे वचन को मानते हैं, बोलते हैं, तो तू करता है। थैंक यू होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के, ओ जीसस, आइए हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। बिना पवित्र आत्मा के हम स्पिरिचुअल डब्बे ना बन जाएं, बिना पवित्र आत्मा के हम वो डेड शो पीस ना बन जाएं। विदाउट द होली स्पिरिट इट्स इम्पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्मेशन। विदाउट द होली स्पिरिट इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी हार्ड दैट यू विल रन लॉन्गर। जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा आओ, जीसस, पवित्र आत्मा आओ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आओ, जीसस, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। पवित्र
पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। वो चीज पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा Holy Spirit will welcome you। पवित्र आत्मा जी, आपके बिना क्या सेवकाई सेवकाई है, आपके बिना क्या पेड़ में फल है, आपके बिना गिफ्ट क्या गिफ्ट है, आपके बिना क्या बुल्लाहट बुल्लाहट है। नहीं परमेश्वर, नहीं पवित्र आत्मा जी, आपके बिना कुछ भी कुछ नहीं है, बहुत कुछ भी नहीं है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे प्रिय मित्र, मेरे दोस्त, क्या सुनने वाला और क्या बोलने वाला, आपका वचन तो सबके लिए बराबर है। आप किसी का पक्षपात नहीं करते, ना आप मुंह देखकर बातें करते हैं, आप मनुष्य के मन को जांचते हैं। परमेश्वर, आप हमारे मनों को देख रहे हैं, हमारे मन के एटीट्यूड को देख रहे हैं, हमारे मन को निहारते रहते हैं, आप हमें ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु। आज अपने अभिषिक्तों से बात कर, सेवकों से बात कर, चुने हुओं से बात कर, क्योंकि तूने असाइनमेंट दिया है, खोए हुए को ढूंढना है, हारी हुई को जीतना है। बिना आपके नहीं कर सकते पवित्र आत्मा, ये असंभव है हमारे लिए। Whatever is the titleship, without you we can't do it, Papa. We can't do it, Father. Help us. Holy Spirit, lead us. आत्मा के अनुसार चलना सिखा प्रभु, हमें आत्मा के अनुसार पवित्र आत्मा जी, आपकी इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार चलना सिखा। क्योंकि जो कोई आत्मा के अनुसार चलता है, दंड की आज्ञा उस पर नहीं है, और जो आत्मा के अनुसार चलता है वो बहुतों को बचाता है, वो बहुत सी मछलियों को ढूंढ ढूंढ कर तेरे राज्य में जोड़ता है, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। I ask you, I request you, Holy Spirit, come and take charge. मदद कीजिए, आप हमारे मददगार हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, आप हमारे मददगार हैं। जहाँ कहीं तेरे लोग अटक चुके हैं, भटक चुके हैं, अड़ चुके हैं, बढ़ नहीं पा रहे पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप अपने लोगों की मदद कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, सहायता कीजिए, आगे बढ़ने में परमेश्वर हर एक मार्ग की रुकावटों को दूर कीजिए। क्योंकि आपके वचन ही में लिखा है कि आप हमारे आगे आगे होकर चलेंगे और हर टेढ़े और हर ऊपर खाबड़ मार्ग को सीधा करेंगे। नहीं चल पा रहे हैं लोग, प्रभु मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए अभिषेक से भर दे प्रभु। आपके लोग डरपोक नहीं हैं, आप डरपोक लोग राज्य में नहीं जाएंगे। आप वचन में लिखा है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का वो सामर्थ्य, वो अभिषेक, वो शिक्षा जो मसीह ने दी है प्रभु, उसके अनुसार चलने का सामर्थ्य हमें दे। वचन के अनुसार चंगाई को हासिल करने का समझ और बुद्धि हमें दीजिए। वचन पर बने रहने का सामर्थ्य हमें दीजिए। फूल आज है, घास आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन तेरा वचन और वचन पे चलने वाला सदैव काल बना रहेगा। वचन को सुनकर मानने की आशीष हमें दीजिए परमेश्वर। मात्र सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले हो सकें, ताकि उन आशीषों को यहोशू के समान हम अपने जीवन में देख सकें। हमारे शत्रु कभी भी हमारे सामने ना खड़े हो सकें। हम शत्रुओं से मात खाने के लिए नहीं चुने हैं पिता, आपने हमें विजयी होने के लिए चुना है, हमें आपने विक्टर बनने के लिए चुना है परमेश्वर, विजेता बनने के लिए चुना है। जिंदगी की उन मसलों पर, उन चीजों पर, उन विषयों पर जहाँ पर हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य से नहीं निकल सकते, पवित्र आत्मा जी हमें सिखाइए और हमें बताइए, लीड कीजिए कब बोलना है और क्या बोलना है और कैसे बोलना है। कितनी उम्र हो गई है सेवकाई में प्रभु, लेकिन आज भी बोलना नहीं आता। मैं अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन भविष्य वक्ता करने से पहले आप सिखाइए कि क्या बोलना है। कम होली स्पिरिट, विदाउट यू वी आर नथिंग अबा, वी आर जस्ट लाइक लॉर्ड अ नॉन लिविंग थिंग। लॉर्ड होली स्पिरिट का मैं टेक चार्ज, तेरा आत्मा का अभिषेक बहने वाला हो सके प्रभु। रुके ना अभिषेक, वरन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ जीवन आए, वहाँ वहाँ सुखी अवस्थाओं में जान आ जाए, वहाँ हरियाली आ जाए। ओ चीज हर बंधन टूट जाए, शत्रु के बंधन, मन को बांधने वाले बंधन, विचारों को बांधने वाले बंधन, हर एक व्यवहार का बंधन यीशु नासरी के नाम
you, Holy Spirit. You are here, Father. Thank you. We give you praise, Lord. Remind us, Lord. Help us, Lord, to overcome. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे। मकसद एक ही है, वर्ड ऑफ गॉड फाउंडेशन होना चाहिए। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। आंधी आएगा, तूफान आएगा, लेकिन आपका डब्बा डब्बा नहीं रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का करंट आएगा और आपके डब्बे को हिला नहीं पाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एंड सी 3 to 4 है, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।